अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है काला शहजादा और उमरू अय्यार। काला शहजादा इन दिनों मुल्क साकान के बादशाह शाह जारिम के महल में आराम कर रहा था। जुगोला जादूगर के तिलिस्मात फतह करने और मटकू बोने को पाताल नगरी के गंजे शैतान बोनों की कैद से आज़ाद कराने के बाद से वह अब तक बिल्कुल फारिग था। ना ही उसे समुंदर बाबा ने किसी जालिम के खिलाफ मुहिम दी थी और ना ही मटकू बोने ने उसे किसी जालिम जादूगर या जादूगरनी के बारे में कुछ बताया था। जब तक समुंदर बाबा या मटकू बोना उसे किसी मुहिम के बारे में ना बताते तो वो सिवाय आराम करने के और क्या कर सकता था। शाह जारिम ने काले शहजादे को मलका साकनी से निजात दिलाने पर अपना बेटा बना लिया था और उसके माँ बाप को भी रहने के लिए महल में जगह दे दी थी, जहाँ अब वो निहायत ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। काला शहजादा भी उन्हीं के साथ रहता था। कभी कभी वो शाह जारिम के दरबार में भी आ जाता था और दिन भर शाह जारिम की मसरूफियात और दरबार की कार्रवाइयाँ देखता रहता था। काले शहजादे को जुगोला जादूगर के तिलिस्मात का खात्मा किए हुए कई रोज गुजर चुके थे। उसका दिल एक बार फिर किसी मुहिम पर जाने के लिए मचल रहा था। अपनी पुरस्कार ताकतों को वो फिर से इस्तेमाल करना चाहता था। उसे इंसान से दूसरे रूप बदलने में बेहद लुत्फ आता था। वो जब हद से ज्यादा बोरियत महसूस करने लगता तो सुलेमानी अंगूठी की मदद से किसी दूर दराज के इलाके, पहाड़ या जंगलों में चला जाता। जंगल में जानवरों का रूप धार कर वो उनके साथ खूब खेलता और जानवरों और परिंदों से पहरों बातें करता रहता। चूंकि सुलेमानी अंगूठी ने उसे हर जानदार की बातें समझने और बोलने की भी सलाहियत दे रखी थी, इसलिए वो इसी तरह अपनी बोरियत मिटाने की कोशिश करता रहता या फिर मुख्तलिफ परिंदों का रूप धार कर आसमान की वुसअतों में परवाज करता रहता। इस वक्त वो अपने महल के कमरे में एक ज़रनिगार कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में खोया हुआ था कि एक आहट सुनकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा और फिर अपने सामने मटकू बोने को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। क्या मैं अपने प्यारे नीले पीले सबज काले शहजादे की खिदमत में सलाम पेश करने की जसारत कर सकता हूँ? मटकू बोने ने मुस्कुराते हुए अपने मखसूस शरारत भरे लहजे में कहा। सलाम पेश करने के बच्चे कहाँ थे इतना अरसा? काले शहजादे ने उसे देखकर खुशी और कदरे नाराज लहजे में कहा। हजूर अकदस, अगर मेरे सलाम का जवाब दें तो कुछ अर्ज करूं? मटकू बोने ने उसी अंदाज में कहा। काला शहजादा चंद लम्हे मसनूई गुस्से से उसे घूरता रहा। फिर उसने मटकू बोने के सलाम का जवाब दिया। अब बोलो, इतने रोज कहाँ गायब थे तुम? क्या समुंदर बाबा मुझसे नाराज हैं? क्या पिछले मार्कों में मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई थी जो अब तक समुंदर बाबा ने मुझे न अपने पास बुलाया है और ना ही उन्होंने मुझे किसी और जालिम की सरकोबी के लिए भेजा है? मैंने अंगूठी को रगड़कर कई बार तुम्हें बुलाना चाहा, समुंदर पर जाकर सुनहरी मलका मछली को भी आवाजें दी और समुंदर में मछली बनकर समुंदर बाबा के गार में भी जाने की कई बार कोशिश की थी, मगर ना तुम आए, ना सुनहरी मलका मछली मिली और ना ही समुंदर बाबा ने मुझे अपने गार में आने के लिए गार का धाना खोला था। काला शहजादा तेज तेज लहजे में कहता चला गया। अरे अरे, आहिस्ता आहिस्ता शहजादा हजूर, आपने तो मेरे सामने शिकायतों के घोड़े दौड़ा दिए हैं और वो भी इतने तेज। मटकू बोने ने हंसते हुए कहा। अच्छा तो पहले अपने बारे में ही बता दो, काले शहजादे ने भी इस बार मुस्कुराते हुए कहा। जुगोला जादूगर के तिलिस्मात के खात्मे के बाद आप महल में आ गए थे और मैं वापस अपनी दुनिया पाताल नगरी में चला गया था शहजादा हजूर। दरअसल पाताल नगरी की रियासत जहां सरदार चांगलू बोने की हुकूमत थी, उसने मुझे उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया था और मेरे नंगे पैरों पर शैतान अबूका के काले चिराग रखने की कोशिश की थी। समुंदर बाबा ने मुझे एक मोती दिया था जो मैंने सरदार चांगलू बोने के सामने जाने से पहले मुंह में रख लिया था। उस मोती की वजह से अबूका नामी शैतान के मोहब्बत के चिराग मेरे पैरों पर न रखे जा सके थे, लेकिन काले चिराग चूंकि चंद लम्हों के लिए मेरे पैरों से छू चुके थे, इसलिए उनका असर मुझ पर बाकी था। फिर सरदार चांगलू ने मेरे जिस्म पर अपना खून भी छिड़क दिया था, जिसकी वजह से मेरी बेशुमार ताकतें कमजोर पड़ गई थीं। जब मैं पाताल नगरी पहुंचा तो चंद हफ्तों बाद मुझ पर अजीबोगरीब असरात जाहिर होना शुरू हो गए और मेरा सारा जिस्म स्याह हो गया। इसके अलावा मेरे जिस्म पर बड़े बड़े आबले भी पड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ी अजियत में मुब्तला हो गया था। मैं चूंकि जानता था कि मेरी हालत ऐसी क्यों हुई है और इसका इलाज किसी हकीम के पास नहीं है, इसलिए मैं समुंदर बाबा से इजाज़त लेकर मुकद्दस आबे जलाल में चला गया, जो एक इंतहाई गहरे और यहाँ से लाखों कोस दूरी पर एक मुकद्दस कुएं में था। मुझे उस कुएं की तह में रहना पड़ा था, तब जाकर मेरे जिस्म पर से आबले ख़त्म हुए थे और मेरा स्याही माइल रंग ठीक हुआ था। इसीलिए तुम्हारे बार बार अंगूठी रगड़ने की वजह से मैं तुमसे मिलने ना आ सका था। रही बात सुनहरी मलका मछली और समुंदर बाबा की, उनसे तुम या मैं अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते। उन्हें जब भी ज़रूरत होगी वह मुझे या तुम्हें अपने मकसद के लिए बुला सकती हैं। मटकू बोने ने काले शहजादे को तफसील बताते हुए कहा। ओ, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला रहे और मैं तुम्हें ख्वामखा इतना बुरा भला कहता रहा। अफसोस, मुझे माफ़ कर दो मटकू बोने, मैं वाकई तुमसे शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे मालूम होता तो
काले शहजादे ने वाकई इंतहाई शर्मिंदा अंदाज में कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो काले शहजादे, मुझसे मुआफ़ी मांगकर क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। मटकू बौने ने जल्दी से कहा, गुलाम नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, सिर्फ दोस्त। काले शहजादे ने जज्बाती लहजे में कहा, अच्छा चलो दोस्ती सही, मगर मुआफ़ी मांगकर अब मुझे शर्मिंदा तो ना करो। मटकू बौने ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या करूं? काले शहजादे ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ सर पर रखकर मुझे 2-3 ठुमके लगाकर ही दिखा दो, ताकि मैं दिल खोलकर हंस पड़ूं, क्योंकि मुझे हंसे हुए कई माह हो चुके हैं। मटकू बौने ने शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो काला शहजादा खिलखिलाकर हंस पड़ा, ठुमके तो मैं तुम्हें लगाकर दिखा दूंगा, मगर मैं ठुमके इस अंदाज में लगाता हूँ कि बेख्तियार मेरे पैर भी चलने लगते हैं। एक आध पैर तुम्हें पड़ गया तो तुम उछलकर दूर जा गिरोगे और जख्मी हो जाओगे। अपने जख्म ठीक करने के लिए तुम्हें फिर आबे जलाल में जाना पड़ेगा। काले शहजादे ने हंसते हुए कहा तो जवाबन मटकू बौना भी हंस पड़ा। अच्छा मजाक की बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो। मटकू बौने को जैसे कोई ख्याल आ गया तो उसने जल्दी से संजीदा होते हुए कहा, कहाँ? मटकू बौने को संजीदा होते देखकर काला शहजादा भी संजीदा हो गया। उमरू अय्यार को एक मुसीबत से बचाने के लिए, मटकू बौने ने जवाब दिया। उमरू अय्यार को मुसीबत से बचाने के लिए? क्या मतलब? ये उमरू अय्यार कौन है? काले शहजादे ने चौंक कर पूछा। वो भी तुम्हारी तरह एक नेक दिल इंसान है जो जालिमों के खिलाफ काम करता है। उसने अब तक बेशुमार जादूगरों, जादूगरनियों, जालिम जिन्नों और देवों के साथ आसेबी मखलूकात को भी हलाक किया है। वो देखने में तो एक निहायत दुबला पतला मुनहनी सा बूढ़ा है, लेकिन उसके जहन में अय्यारी इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि बाज़ औक़ात शैतान भी उससे पनाह मांगता है। उमरू का असल नाम तो कुछ और है, मगर उसकी फितरत में चूंकि अय्यारी भरी हुई है इसलिए उसे उमरू अय्यार के नाम से ही लोग जानते और पहचानते हैं। वह खुद को अय्यारे ज़मा, शोला फिशा, बरकरवां और मौते जादूगरां कहता है। मटकू बौने ने कहा, ओह तो क्या वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है? काले शहजादे ने कहा, नहीं, उमरू अय्यार जादूगर नहीं है। मैंने बताया है कि वो हज़ारों अय्यारों से भी बड़ा अय्यार है। उसका मकसद चूंकि जालिमों का खात्मा करना होता है इसलिए कुदरत उसका साथ देती है, और इसके अलावा उसने बुजुर्गों, जिन्नों और परियों से बेशुमार ऐसी करामाती चीज़ें हासिल कर रखी हैं जिनकी वजह से वो अपने हर मकसद में कामयाब रहता है। यूँ तो उमरू अय्यार बेपनाह खूबियों का मालिक है, मगर जहाँ उसमें खूबियाँ हैं वहाँ उसमें एक बहुत बड़ी खामी भी है, और वो खामी उसकी अब कमज़ोरी बन चुकी है। उमरू अय्यार की वो कमज़ोरी उसका लालच है। वो दौलत और ख़जाने हासिल करने और उन्हें अपने पास जमा करने का शहदाई है। उसे कहीं से किसी बेशकीमत ख़जाने का पता चल जाए तो वो उस ख़जाने के हसूल के लिए आग के समुंदर में भी कूदने के लिए तैयार हो जाता है। दौलत हासिल करने की कमज़ोरी बाज़ औक़ात उसे ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसा देती है जिससे छुटकारा पाना खुद उमरू अय्यार के लिए भी मुश्किल हो जाता है। मटकू बौने ने कहा, और फिर उसने काले शहजादे को उमरू अय्यार के मुतालिक बताना शुरू कर दिया। उमरू अय्यार के कारनामे सुनकर काला शहजादा दंग रह गया था। ओह, फिर तो उमरू अय्यार वाकई बेहद काबिल कदर और दिलचस्प इंसान है। काले शहजादे ने उमरू अय्यार की शख्सियत से वाकई मरूब होते हुए कहा। हाँ, अगर उसमें दौलत हासिल करने का लालच ना हो तो। मटकू बौने ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उमरू अय्यार इतने खजानों का करता क्या है? तुमने बताया है कि वह अब तक हजारों नहीं तो सैकड़ों बड़े बड़े कीमती और नायाब खजाने हासिल कर चुका है। वो इन खजानों को रखता कहाँ है? काले शहजादे ने हैरान होकर कहा। अपनी जंबील में, मटकू बौने ने जवाब दिया, और काले शहजादे को उमरू अय्यार की जंबील के बारे में भी बता दिया, जिसे सुनकर काला शहजादा और ज्यादा हैरान हो गया। हैरत अंगेज, पुरस्कार ताकतें हासिल करने के बाद मैं खुद को दुनिया का एक हैरत अंगेज और पुरस्कार इंसान समझने लग गया था, मगर तुमने मुझे जो कुछ उमरू अय्यार के बारे में बताया है उसके सामने तो मेरी और मेरी ताकतों की कोई हैसियत ही नहीं है। काले शहजादे ने कहा, तुम दोनों की हैसियत अपनी अपनी जगह पर है काले शहजादे। तुम अपने अंदाज में काम करते हो और उमरू अय्यार अपनी जगह और अपने अंदाज में। मटकू बौने ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन तुम कह रहे थे कि हमें उस उमरू अय्यार को किसी मुसीबत से बचाने के लिए जाना है। इस कदर चालाक और अय्यार इंसान भला किसी मुसीबत का शिकार किस तरह हो सकता है? काले शहजादे ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद मटकू बौने से पूछा। उसकी कमजोरी यानी उसका खजाने हासिल करने का लालच उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला करने वाला है। हमें उमरू अय्यार को उस मुसीबत से हर सूरत में बचाना है, वरना वो हमेशा के लिए जमीन की आखिरी तह में गुम हो जाएगा। मटकू बौने ने कहा, मैं अब भी तुम्हारी बात नहीं समझ सका हूँ मटकू बौने। क्या तुम मुझे सारी बात तफसील से नहीं बता सकते? काले शहजादे ने संजीदगी से कहा। दुनिया का एक खतरनाक जादूगर जिसका नाम हाशून जादूगर है, उमरू अय्यार को एक बहुत बड़ी साजिश के जरिए एक मुसीबत में फंसा रहा है। उसने उमरू अय्यार को एक ऐसे शैतानी खजाने का पता बताया है जिसे उर्फे आम में नाग खजाना कहा जाता है। नाग खजाना असल में एक बहुत बड़े और ताकतवर जादूगर का जादुई खजाना है। उस जादूगर का नाम शैतान जादूगर है। शैतान जादूगर आज से हजारों बरस कबल इस दुनिया में किसी मुल्क पर हुकूमत करता था।
उसे वक्त का इंतहाई जालिम, सफाक और बेरहम बादशाह समझा जाता था। शैतान जादूगर न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नों, देवों और परियों के साथ साथ मासूम जानवरों पर भी बेहद जुल्म करता था। वो अपनी जादुई ताकतें बढ़ाने के लिए हर जानदार पर जुल्म ढाता था और उसके खून का गुस्ल करता था। जगह जगह शैतान जादूगर खून का गुस्ल करता था। जिस जगह शैतान जादूगर खून का गुस्ल करता था उस जगह के ऐन नीचे एक तहखाने में उसने एक बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा हुआ था। जब शैतान जादूगर जादुई अमल पढ़कर इंसानों, जिन्नों, देवों और आसेबी मखलूक के खून का गुस्ल करता तो उस खून के कतरे उसके खजाने पर भी गिर जाते, जिसकी वजह से शैतान जादूगर का वो खजाना नापाक हो गया। बहरहाल शैतान जादूगर की शैतानियत जब अरूज की तरफ बढ़ गई तो उस दौर के एक नेक बुजुर्ग ने उसका खात्मा कर दिया। शैतान जादूगर का खात्मा तो हो गया, लेकिन उसका वो नापाक और खूनी खजाना उसी तरह उस जादूगर के महल के नीचे पड़ा रहा और फिर उस खजाने को पाताल के नागों ने अपने कब्जे में ले लिया। उस खजाने पर हर जानदार का खून था, इसलिए पाताल के खौफनाक नाग खजाने पर से उस खून को चाट चाट कर खजाने की तरह नापाक और खूंखार हो गए। इतनी सदियां गुजरने के बावजूद भी वो खजाना उस जगह मौजूद है। नाग उस खजाने की हिफाजत करते हैं, इसलिए अब उस खजाने को नाग खजाना कहा जाता है। उम्र यार के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। वो जादूगरों का दुश्मन है। खास तौर पर वो तिलिस्म होशरुबा के जादूगरों को तो बिल्कुल भी मुआफ नहीं करता। उसने तिलिस्म होशरुबा के शहंशाह अफरासियाब और उसकी बीवी मलका हैरत जादू के नाक में दम कर रखा है। शहंशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू ने उम्र यार को हलाक करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली है, लेकिन वो किसी भी तरह उम्र यार का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस बार उन्होंने उम्र यार को हलाक करने के लिए एक बड़े और ताकतवर जादूगर की खिदमत हासिल की हैं, जिसका नाम हाशून जादूगर है। वो उम्र यार के मुतालिक सब कुछ जानता है। इसके बावजूद उसने इस बार खुद उम्र यार को हलाक करने का बेड़ा उठाया है। उसने उम्र यार को हलाक करने के लिए एक खास साजिश तैयार की है। हाशून जादूगर उम्र यार को नाग खजाना हासिल करने की तरफ रागिब करेगा। किसी खजाने का उम्र यार को पता चल जाए और वह उसे हासिल करने ना जाए, यह मुमकिन ही नहीं। जिस जगह शैतान जादूगर ने खजाना छुपा रखा है वो यहाँ से लाखों कोस दूर एक बियाबान इलाके में है। उस जगह चूंकि शैतान जादूगर का महल भी था, इसलिए उसने अपनी हिफाजत के लिए वहां खौफनाक तिलिस्म कर रखे हैं। शैतान जादूगर मर तो गया है, मगर उसके हिफाजती तिलिस्म अभी तक कायम है, बल्कि सदियां गुजरने के बाद भी वो और ज्यादा ताकतवर और खौफनाक हो गए हैं। नाग खजाना हासिल करने के लिए उम्र यार को पहले उन तिलिस्मात का खात्मा करना पड़ेगा। उन तिलिस्मात में उम्र यार की जिंदगी को शदीद खतरा लाहिक हो सकता है, क्योंकि वो सदियों पुराने और इंतहाई खौफनाक तिलिस्म हैं, जिनका तोड़ तलाश करना इंतहाई मुश्किल है। बहरहाल अगर उम्र यार किसी तरह उन तिलिस्मात को फतह करके शैतान जादूगर के महल और उसके खजाने तक पहुंच भी जाता है तो खजाने के मुहाफिज खौफनाक नाग उसका खात्मा कर सकती हैं, जिनको मारना या उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना उम्र यार जैसे इंसान के बस की बात नहीं है। अगर बफर्ज मुहाल वो उन नागों को भी खत्म कर डाले तब भी उम्र यार नहीं बच सकेगा, क्योंकि वो जैसे ही खजाने के एक छोटे से भी मोती को हाथ लगाएगा, खजाने की नहुसत का शिकार होकर उसी लम्हे जलकर भस्म हो जाएगा। उम्र यार उस खजाने को हासिल करने जरूर जाएगा। उसे समझाना या उसे रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें उम्र यार को यकीनी मौत से बचाने के लिए काम करना होगा। हमें नाग खजाने तक पहुंचकर उसे तबाह बर्बाद करना होगा, ताकि उम्र यार उस खजाने तक पहुंचकर भी उस खजाने को न हासिल कर सके और वो जिंदा रह सके। नाग खजाने को हम जलाकर राख कर देंगे और ये काम हमें लाजमी और हर हाल में करना होगा। मटकू बौना काले शहजादे को सारी तफसीलात बताता चला गया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि नाग खजाने को उम्र यार हासिल करने जाएगा और हम उस खजाने को बर्बाद करने जाएंगे? काले शहजादे ने सारी बात समझकर सर हिलाते हुए कहा। हाँ, यही बात है। मटकू बौने ने सर हिलाकर कहा। उम्र यार को अगर मालूम हो भी गया कि हाशून जादूगर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है और नाग खजाने को हासिल करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या वो उसके हसूल के लिए फिर भी जाएगा? काले शहजादे ने पूछा। हाँ, उम्र यार को अपनी करामाती चीजों पर बेपनाह एतमाद है। वो समझता है कि इन करामाती चीजों से वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना लेता है। मटकू बौने ने जवाब दिया। तो क्या उम्र यार की करामाती चीजें भी उसे इस बात से आगाह नहीं कर सकती कि वो जिस खजाने के हसूल के लिए जा रहा है वो उसकी मौत का सबब बन सकता है? काले शहजादे ने कहा। उम्र यार को तमाम हकीकत भी मालूम हो गई तब भी उसे हर हाल में नाग खजाने के हसूल के लिए जाना होगा। उस खजाने को हासिल करना उसकी मजबूरी है, मटकू बौने ने बताया। कैसी मजबूरी? काले शहजादे ने चौंक कर पूछा। मैंने तुम्हें बताया है ना कि हाशून जादूगर उम्र यार को फंसाने और खजाने का शिकार बनाने के लिए उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, बल्कि उस जादूगर ने उम्र यार के खिलाफ साजिश का आगाज भी कर दिया है और उम्र यार से उस खजाने को हासिल करने का वादा भी ले लिया है।
वादा करने की वजह से उमरू अय्यार इस काम का पाबंद हो चुका है। मटकू बौने ने कहा तो काले शहजादे ने परेशानी के आलम में होंठ भींच लिए। ओह, फिर तो वाकई उमरू अय्यार शदीद मुश्किल में फंस चुका है। काले शहजादे ने होंठ चबाते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें उमरू अय्यार जैसे नेक इंसान को बचाने के लिए हर कीमत पर नाग खजाने को फना करना होगा, वरना। मटकू बौने ने कहा। उसके वरना का मतलब काला शहजादा समझ गया था कि अगर उन्होंने नाग खजाने को तबाह ना किया तो यकीनी तौर पर उमरू अय्यार हलाक हो जाएगा। ठीक है, उमरू अय्यार की जिंदगी बचाना वाकई हमारा फर्ज है। लालची होने के बावजूद वो बहरहाल जुल्म के खिलाफ काम करता है और शैतान सिर्फ जादूगरों को हलाक करता है, इसलिए उस जैसे इंसान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब तुम ये बताओ कि हमें नाग खजाने को तबाह करने के लिए क्या करना होगा? क्या हम आसानी से नाग खजाने तक पहुंच जाएंगे या हमें भी उस खजाने तक पहुंचने के लिए खतरनाक मरहलों से गुजरना होगा? काले शहजादे ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। तो मटकू बौना काले शहजादे को बताने लगा कि उन्हें किस तरह उस खजाने तक पहुंचना है और किस तरह उस सारे खजाने को फना करना है। उमरू अय्यार ने एक तवील अंगड़ाई ली और जुगाली करने के अंदाज में मुंह चलाता हुआ उठकर बैठ गया। वो अभी अभी सोकर उठा था। उसका मामूल था कि वो सुबह फजर की नमाज से पहले जाग जाता था। गुसल वगैरह करके वो सरदार अमीर हमजा के लश्कर के साथ बाजमात नमाज अदा करता था और फिर सरदार अमीर हमजा से सलामो दुआ लेने के बाद सैर व तफरीह के लिए लश्कर से दूर निकल जाता था और फिर जब थक जाता तो वापस अपने खेमे में आकर दोबारा सो जाता और फिर दोपहर तक उसी तरह सोता रहता था। इसके बाद वो फिर जोहर की नमाज बाजमात अदा करता और सरदार अमीर हमजा के दरबार में जाकर बैठ जाता। उन दिनों चूंकि सरदार अमीर हमजा और तिलिस्म होशरुबा के जादूगरों के दरमियान बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, इसलिए ये उमरू अय्यार का मामूल बन गया था, वरना हालत जंग में वो बहुत कम सोता था। इस वक्त भी वो उठा तो जोहर की अजान हो रही थी। उमरू अय्यार ने उठकर लिबास तब्दील किया और जोहर की नमाज अदा करने लश्कर में चला गया। नमाज अदा करके वह सरदार अमीर हमजा के दरबार में जाने के लिए उनके खेमे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक आदमी तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। वो एक दुबला पतला नौजवान था जिसने सादा सा लिबास पहन रखा था। उमरू अय्यार, आप ख्वाजा उमरू अय्यार ही है ना? उस आदमी ने उमरू के करीब आकर उसे सलाम करते हुए कहा। जी हाँ, फरमाइए। उमरू ने उसके सलाम का जवाब देते हुए और उसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा नाम ताबान है, मैं मुल्क फारस से आया हूँ। मुल्क फारस के बादशाह ने 3000 सिपाहियों के साथ 200 खुद्दाम भी सरदार अमीर हमजा की खिदमत के लिए भेजे हैं। मैं उन्हीं में से एक हूँ। उस आदमी ने जल्दी से कहा। अच्छा? उमरू ने इस बात में सर हिलाकर कहा, मुझे आपसे एक निहायत ज़रूरी और अहम बात करनी है। क्या आप मुझे अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दे सकती हैं? बात आपके फ़ायदे की है। ताबान नामी शख्स का अंदाज उमरू अय्यार को लालच देने वाला था। क्या बात है? उमरू ने हैरान होकर पूछा। आप मेरे साथ अलहदगी में चलिए, फिर मैं बात करूंगा, उसने जल्दी से कहा। इस वक्त तो मैं सरदार अमीर हमजा की खिदमत में हाजिरी देने के लिए जा रहा हूँ। वापसी में मुझसे मिल लेना, फिर बात कर लेंगे, उमरू ने उसे टालते हुए कहा। एक आम से खादिम से बात करने में उसे कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उसे टालना ही मुनासिब समझा था। आपकी वापसी तक अगर मैं जिंदा रहा तो, ताबान ने इस बार कदरे अफसुर्दगी और परेशानी के आलम में कहा तो उमरू अय्यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या मतलब? ये तुमने क्या कहा है? उमरू ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं चंद पहरों का मेहमान हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अगर मैंने आपको नाग खजाने के बारे में ना बताया तो यह राज हमेशा हमेशा के लिए मेरे सीने में मेरे साथ दफन हो जाएगा, ताबान ने बड़े मायूस लहजे में कहा। और उमरू अय्यार उसके मुंह से नाग खजाने का सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। नाग खजाने का राज? तुम किस खजाने का जिक्र कर रही हो? उमरू ने उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा होते हुए पूछा। आप मुझे वक्त देंगे तभी मैं आपको कुछ बता सकूंगा, नौजवान खादिम ताबान ने कहा। उमरू अय्यार गौर से उसकी तरफ देखता रहा। नौजवान के चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ मौत के साए लहराते हुए उसे साफ दिखाई दे रहे थे। क्या तुम सचमुच मुझे किसी खजाने का राज बताना चाहते हो? उमरू ने उसकी जानिब गहरी नजरों से देखते हुए पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। ओह ठीक है, तुम चंद लम्हे मेरा यही इंतजार करो, मैं सरदार अमीर हमजा को सलाम करके और उनसे इजाजत लेकर अभी आता हूँ, उमरू ने जल्दी से कहा। नौजवान ताबान को सर हिलाते देखकर उमरू तेज तेज कदम उठाता हुआ सरदार अमीर हमजा के खेमे की तरफ बढ़ गया और फिर वह वाकई चंद ही लम्हों बाद खुश खुश वापिस लौट आया। ताबान नामी नौजवान उसी जगह खड़ा था जहां उमरू अय्यार उसे छोड़कर गया था। क्या तुम सचमुच किसी खजाने का राज बताना चाहते हो? उमरू ने उसकी जानिब गहरी नजरों से देखते हुए पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। ओह ठीक है, तुम चंद लम्हे मेरा यही इंतजार करो, मैं सरदार अमीर हमजा को सलाम करके और उनसे इजाजत लेकर अभी आता हूँ, उमरू ने जल्दी से कहा। नौजवान ताबान को सर हिलाते देखकर उमरू तेज तेज कदम उठाता हुआ सरदार अमीर हमजा के खेमे की तरफ बढ़ गया और फिर वह वाकई चंद ही लम्हों बाद खुश खुश वापिस लौट आया।
ताबान नामी नौजवान उसी जगह खड़ा था जहां उमरू अय्यार उसे छोड़कर गया था। चलो चलो मेरे साथ, मैं सरदार अमीर हमजा से रुखसत ले आया हूँ, उमरू ने उसके करीब आते हुए कहा तो ताबान ने सर हिलाया और फिर वो दोनों एक तरफ चल पड़े। उमरू अय्यार उसे लिए हुए लश्कर से दूर एक जंगल में आ गया। जंगल का वो हिस्सा खासा साफ सुथरा था। उस जगह दूर दूर तक कोई खतरनाक जानवर मौजूद नहीं था। एक बड़े से सायादार दरख्त के पास आकर उमरू अय्यार ने जंबील से एक चादर निकालकर जमीन पर बिछा दी और उस पर बैठ गया। और उस नौजवान जिसका नाम ताबान था उसको भी बैठने के लिए कहा तो वो भी उसके करीब बैठ गया। अब बताओ, तुम मुझे किसी नाग खजाने का राज बताना चाहते हो और क्यों? इसके अलावा तुमने ये कैसे कह दिया था कि तुम चंद पहरों के मेहमान हो, उसके बाद मर जाओगे? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मरने वाले हो? जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। कौन कितना अरसा जिंदा रहता है, किसी की मौत कब आती है उसके बारे में सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। फिर उमरू ने उसे मुखातिब होकर जल्दी जल्दी से कहना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं आपको नाग खजाने के बारे में बताता हूँ। नाग खजाना यूं तो सदियों पुराना खजाना है, मगर उस खजाने से बड़ा और अजीम खजाना ना कभी हो सकता है और ना है। नाग खजाना दुनिया के एक बड़े और नामवर जादूगर शैतान जादूगर की मलकियत है, जो सदियों पहले हलाक हो चुका है। शैतान जादूगर पूरे 1000 साल जिंदा रहा था। उसे खजाने हासिल करने और अपने पास जमा करने का बेहद शौक था। 1000 सालों में उसने अपने पास सिवाय खजाने जमा करने के और कुछ ना किया था। उसने अपने पास जितने खजाने जमा कर लिए थे उससे वो सारी दुनिया की रियासतें भी खरीद लेता तो उसका खजाना कम न पड़ता। शैतान जादूगर ने उस खजाने को 1000 रंग खजाने का नाम दे रखा था, क्योंकि उसके खजाने में हर रंग के मोती और हीरे मौजूद हैं। बहरहाल शैतान जादूगर तो 1000 साल बाद मर गया, मगर उसका खजाना उसी जगह पड़ा रह गया जहां उसने उस खजाने को इकट्ठा कर रखा था। वो खजाना सदियों से उसी जगह मौजूद है और उसका राज कभी भी किसी पर आश्कार नहीं हुआ था। मैं मुल्क फारिस का ही रहने वाला हूँ। मेरा बाप एक लकड़हारा था जो दिन भर जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता रहता था, और फिर मेरा बाप और मैं शहर जाकर उन लकड़ियों को बेचकर अपना पेट भरने का इंतजाम करते थे। फिर मेरा बाप कुछ अरसा बीमार रहने के बाद मर गया तो मैं अकेला ही जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और फिर उन्हें शहर ले जाकर बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरने लगा। एक रोज मैं सुबह सवेरे कुल्हाड़ा लिए जंगल में जा रहा था और मैंने एक दरख्त को काटकर नीचे गिराया था कि दरख्त के कटे हुए हिस्से में मुझे एक चमकदार चीज दिखाई दी। मैंने गौर से उस चीज को देखा तो वो शीशे की एक बोतल थी। दरख्त में शीशे की बोतल देखकर मैं बेहद हैरान हुआ। बहरहाल मैंने कुल्हाड़े से दरख्त एहतियात से छीलकर उस बोतल को बाहर निकाल लिया। वह सफेद शीशे की बनी हुई बालिश्त भर की बोतल थी, जिसके मुंह पर स्याह रंग की अजीब सी मोहर लगी हुई थी। उस मोहर पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान बना हुआ था। बोतल में सफेद रंग का धुआं भरा हुआ था और मुझे उसमें सुनहरी रंग की कोई लंबी सी चमकने वाली चीज दिखाई दे रही थी। मैंने बोतल को जोर जोर से हिलाया तो उसमें मौजूद सफेद धुआं छट गया। उस बोतल में एक सुनहरी रंग का छोटा सा सांप बंद था। सांप उस बोतल में मुर्दा हालत में पड़ा था, लेकिन उसके सुनहरी रंग में इतनी चमक थी जैसे वो सोने का बना हुआ हो। मैं हैरान हो रहा था कि उस बोतल में भला किसी सांप को किसने और क्यों कैद कर रखा है, और फिर वो बोतल दरख्त के अंदर कैसे चली गई। मैं अभी हैरान हो ही रहा था कि अचानक मैंने बोतल में मौजूद सुनहरी सांप में हरकत होती देखी, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो सांप अभी जिंदा है। ख्वाजा उमरू अय्यार, हमारे मुल्क में हकीमों के पास आम सांप भी अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं, क्योंकि वो उससे खास दवा तैयार करते हैं। और फिर वो तो सुनहरी सांप था जो इंतहाई नायाब नस्ल का मालूम हो रहा था। उसे जिंदा देखकर मैंने सोचा कि अगर मैं इसे शहर ले जाकर किसी हकीम के पास बेचूंगा तो इसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं अपने घर में न सिर्फ महीने भर का राशन जमा कर लूंगा बल्कि अपनी बीमार माँ का इलाज भी आसानी से करा सकूंगा। ये सोचकर मैंने उस रोज लकड़ियां न काटी और सुनहरी सांप को बोतल समेत शहर ले जाने का फैसला कर लिया। मगर अभी मैं मुड़ा ही था कि अचानक बोतल में मौजूद सुनहरी सांप, जो शायद बेहोश था, उसको अचानक होश आ गया और वो अपना छोटा सा फन उठाकर बोतल में जोर जोर से मुंह मारने लगा। बोतल बंद होने के बावजूद उसमें से सांप के फुंकारने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मुझे एक बारीक इंसानी आवाज सुनाई दी। मैंने गौर किया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो आवाज सुनहरी सांप के मुंह से निकल रही हो। मैंने बोतल को कान से लगाया तो वाकई सुनहरी सांप ही इंसानी आवाज में मुझसे बात कर रहा था। पहले तो मैं उस सांप को इंसानी आवाज में बोलते सुनकर परेशान हो गया, फिर न जाने मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई। मैं गौर से उस सांप की आवाज सुनने लगा। सुनहरी सांप कह रहा था, नेक दिल लकड़हारे, मुझे इस जादुई बोतल से आजाद कर दो। मैं सैकड़ों बरस से इस बोतल में कैद हूँ। मुझे आजाद कर दो ताकि मैं भी आजाद फिजा में सांस ले सकूं। मगर तुम्हें इस बोतल में कैद किसने किया है और क्यों किया है? मैंने उसे हैरानी से पूछा। मुझे इस जादुई बोतल में सैकड़ों बरस कबल एक शैतान नामी जादूगर ने कैद किया था, क्योंकि मैं उसके 1000 रंग खजाने का राज जानता था कि उसके पास कितना बड़ा खजाना है और वह उसने कहाँ जमा कर रखा है। शैतान जादूगर ने अपने 1000 रंग खजाने को सारी दुनिया से छुपा रखा था।
मैं चूंकि उस खजाने का राज जान चुका था, इसलिए शैतान जादूगर ने मुझे पकड़कर एक बोतल में बंद किया और बोतल के मुंह पर जादुई मोहर लगाकर जंगल में मौजूद उस दरख्त के तने में कैद कर दिया। मैं सुनहरी नागों की सबसे बड़ी और आला नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए शैतान जादूगर मुझे हलाक नहीं करना चाहता था। अगर वो मुझे हलाक कर देता तो पाताल के रहने वाले तमाम नाग उसके दुश्मन बन जाते, इसलिए उसने मुझे जादुई बोतल में बंद करके दरख्त के तने में कैद कर दिया था। मैं सुनहरी नाग सिर्फ और सिर्फ पानी से हलाक हो सकता हूँ। पानी के सिवा मुझे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती, इसलिए मैं सदियों से इस बोतल और दरख्त के तने में बंद होने के बावजूद जिंदा हूँ। अब चूंकि सदियां गुजर चुकी हैं, इसलिए यकीनन शैतान जादूगर हलाक हो चुका होगा। सुनहरी सांप मुझे बता रहा था और मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने मुझे बताया कि अगर मैं उसे जादुई बोतल से आज़ाद कर दूं तो वह मुझे उस खजाने के बारे में बता सकता है कि वो कहाँ है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। फिर उसने मुझे बताया कि उसका इल्म बता रहा है कि वो खजाना बदस्तूर उसी जगह मौजूद है जहाँ शैतान जादूगर ने उसे सदियों पहले छुपाया था। पहले वो 1000 रंग खजाना कहलाता था। अब उस खजाने पर चूंकि पाताल के नागों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए उसे अब नाग खजाना कहा जाता है। खजाने का सुनकर मैं लालच में आ गया, तो उसने मुझे खजाने की मालियत के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर मैं बेहद खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर वाकई नाग खजाना मेरे हाथ आ जाए तो मैं किसी रियासत का सबसे बड़ा बादशाह बन सकता हूँ। मैंने सुनहरी नाग पर एतमाद करके एक खंजर से उस बोतल के मुंह पर लगी हुई जादुई मोहर तोड़ दी। खंजर हिफाजत के तौर पर मैं हमेशा अपने साथ रखता था। बहरहाल मैंने सुनहरी सांप को बोतल से आज़ाद कर दिया तो वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। फिर उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि नाग खजाना कहाँ है और उसे कैसे हासिल कर सकता है। सुनहरी सांप अभी मुझे खजाने तक जाने का रास्ता बता ही रहा था कि अचानक जमीन फटी और उसमें शगाफ हो गया। शगाफ से अचानक एक स्याह रंग का खौफनाक नाग निकला और उसने झपटा मारकर सुनहरी सांप को निगल लिया। उस स्याह नाग को जमीन से इस तरह निकलते देखकर और उसे सुनहरी सांप को निकलते देखकर मैं घबराकर कई कदम पीछे हट गया, मगर स्याह नाग अचानक उछला और उड़ता हुआ मुझ पर आ पड़ा और उसने मुझे काट लिया और काटते ही वो उछलकर मुझसे दूर जा पड़ा। मेरी खौफ से गिग्गी बंद गई। स्याह नाग ने मुझे काट लिया था और मुझे अपनी गर्दन से लेकर पैरों तक आग ही आग भरती हुई मालूम हो रही थी। फिर मैं एक धमाके से गिर पड़ा। उसी वक्त स्याह नाग मेरे करीब आ गया और उसके मुंह से भी इंसानी आवाज निकलने लगी। वह मुझसे कहने लगा कि नौजवान लकड़हारे, एक तो तुमने शैतान जादूगर के कैद किए हुए सुनहरी सांप को जादुई बोतल से आज़ाद किया है और दूसरा तुम 1000 रंग नाग खजाने का राज जान चुके हो। उस खजाने पर अब हम पाताल नागों का राज है। वो खजाना हमारा मुकद्दस खजाना है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे मुकद्दस खजाने का राज किसी पर जाहिर हो और कोई उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करे। इसलिए उसने सुनहरी नाग को निकल लिया है और उस पाताल नाग ने मुझे काट कर मेरे अंदर अपना जहर उगल दिया है। वो चूंकि पाताल का नाग है और खजाने का मुहाफिज है, इसलिए उसके जहर से मैं फौरी तौर पर हलाक नहीं होऊंगा। जहर 3 माह तक मेरे रगोपै में उतरता रहेगा और ठीक 3 माह बाद मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। उसके जहर का मैं कोई इलाज नहीं करवा सकता था, क्योंकि स्याह नाग ने कहा था कि मैं दुनिया के तमाम हकीमों से इलाज करा लूं या जमाने भर की नायाब से नायाब जड़ी बूटियां भी खा लूं, तब भी मैं किसी सूरत में नहीं बच सकूंगा। स्याह नाग ने मुझे सख्ती से मना किया था कि सुनहरी नाग ने मुझे नाग खजाने के बारे में जो कुछ बताया है उसे भूल जाऊं और ये खजाना कभी किसी पर जाहिर ना करूं। अगर मैंने इस राज को किसी पर जाहिर करने की कोशिश की तो वो पाताल से आकर मुझे हलाक कर देगा। ये कहकर वो जमीन के शगाफ में वापस चला गया और जमीन दोबारा बराबर हो गई। मैं वहीं पड़ा काफी देर तक तड़पता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत संभल गई तो मैं परेशानी के आलम में घर आ गया। कुछ ही दिनों बाद मुझे एहसास हुआ जैसे मेरी तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। पहले मैं कई मन लकड़ियां तोड़कर शहर ले जाता था, फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझसे ज्यादा देर अपना कुल्हाड़ा भी नहीं उठाया जाता था। मैंने जंगल से लकड़ियां काटना छोड़ दी और मुल्क फारिस के बादशाह के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहां से मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो गए तो मैंने अपनी माँ से छुपकर अपना इलाज कराना शुरू कर दिया, मगर मुझे किसी हकीम की दवा का फाका न हो रहा था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और मैं कमजोर होता जा रहा था। इस वक्त मैं अंदर से जैसे खोखला हो चुका हूँ। बस इतना जरूर है कि मैं चल फिर लेता हूँ। फिर बादशाह सलामत ने मुझे दूसरे नौकरों के साथ यहाँ भेज दिया। आज 3 माह पूरे होने का आखिरी दिन है और मेरे अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ आकर मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने उस खजाने का राज आपको बताने का फैसला कर लिया। मुझे तो हर हाल में मरना ही है, मगर मैं चाहता हूँ कि जिस खजाने को मैं ना हासिल कर सका उस खजाने को आप जरूर हासिल कर लें और मेरी अजियतनाक मौत का बदला उस स्याह नाग से जरूर लें जिसके जहर से मैं हलाक हो रहा हूँ। ये सब बताकर दुबले पतले नौजवान ने खामोशी इख्तियार कर ली। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसका लहजा रिंद गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर उम्र यार भी रंजीदा हो गया था। क्या तुम्हें यकीन है कि आज स्याह नाग के जहर की वजह से तुम्हारा खात्मा हो जाएगा? उम्र ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उससे पूछा। हाँ,
नौजवान ताबान ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारे जिस्म में जहर का तोड़ कर दूं तो? उमरू ने किसी ख्याल के तहत उससे पूछा तो वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक उभर आई थी। वो कैसे, क्या ऐसा मुमकिन है? उसने जल्दी से पूछा। हाँ, मेरे पास एक ऐसे नाग का मनका है जो मुझे नागों के शहंशाह ने दिया हुआ है। उस मनके से मैं तुम्हारे जिस्म का सारा जहर खींच सकता हूँ। उमरू ने सर हिलाकर कहा। ओ, अगर ऐसा है ख्वाजा उमरू तो जल्दी करो, मुझे उस मनके से शिफा याब कर दो। मेरी माँ बेहद बूढ़ी है, मैं जिंदा रहकर अभी उसकी बहुत खिदमत करना चाहता हूँ। नौजवान ताबान ने जल्दी जल्दी से कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद की किरणें जगमगाने लगी थीं। उमरू ने जंबील से एक मनका और खंजर निकाल लिया। मनका अखरोट जितना बड़ा था और सुर्ख रंग का था। पहले मैं खंजर से तुम्हारे पैर पर एक छोटा सा जख्म लगाऊंगा, फिर उस जख्म पर मनका रख दूंगा। उस जख्म से मनका तुम्हारे जिस्म में मौजूद सारा जहर खींच लेगा और तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। उमरू ने कहा तो नौजवान ताबान ने अस्पात में सर हिला दिया। उसने जल्दी से अपना पैर आगे कर दिया। उमरू ने उसके पैर के अंगूठे पर खंजर की नोक से जख्म लगाया और फिर जल्दी से मनका उस जख्म से लगा दिया। ये कुछ ही देर में तुम्हारे जिस्म से सारा जहर बाहर निकाल देगा। उतनी देर में तुम मुझे सुनहरी नाग ने नाग खजाने तक जाने का जो रास्ता तुम्हें बताया था वो बताओ। उमरू ने कहा। यहाँ से 100 कोस दूर मशरिक में सफेद चोटियों वाले 3 पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के दामन में एक बहुत बड़ी वादी है जिसे जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है। जन्नत नज़ीर वादी बेहद सरसब्ज है। वहाँ फूल पौधों के साथ घने और फलों से भरे हुए दरख्त भी मौजूद हैं। उन दरख्तों की वसत में एक छोटा सा तालाब है जिसका पानी नीले रंग का है। नीले पानी के तालाब में अगर किसी सुरख खरगोश का खून गिराया जाए तो तालाब से एक सुनहरी रंग का मेंढक निकलकर सामने आ जाएगा। उस मेंढक से अगर पूछा जाए कि नाग खजाने तक पहुंचने के लिए तिलिस्मात पूरब का रास्ता कहाँ है, जिसके 3 मरहले हैं, तो सुनहरी मेंढक पूछने वाले को तिलिस्मात पूरब का रास्ता बता देगा। अभी मुझे सुनहरी सांप ने इतना ही बताया था कि उसी वक्त स्याह नाग वहां आ गया था और उसने सुनहरी नाग को निगल लिया था। नौजवान ताबान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे पास 3 माह का अरसा था तो तुमने खुद उस खजाने को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? उमरू ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। मुझे अपनी जान की फिक्र थी, मैं अपना इलाज कराता या उस खजाने के पीछे भागता? नौजवान ताबान ने कहा तो उमरू ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। तुम्हें मेरे बारे में यहाँ किसने बताया था और फिर तुम्हें नाग खजाने के बारे में मुझे ही बताने का ख्याल क्यों आ गया? उमरू ने उसकी तरफ कदरे शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। मैं आपके मुतल्लिक बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ख्वाजा उमरू। मुल्क फारस के बादशाह की खिदमत में मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वहाँ मैंने आपके कारनामों के बहुत से किस्से सुने कि आप बेहद बहादुर और ताकतवर इंसान हैं जो जिन्नों, देवों, जादूगरों और जादूगरनियों के साथ लड़ते रहते हैं। वहाँ आपकी खूबियों के साथ साथ खामियों की भी बातें होती रहती हैं। नौजवान ताबान ने मुस्कुराते हुए कहा। खामियां? उमरू चौंका। मुआफ कीजिएगा, मगर मैंने सुना है कि आप हद दर्जा कंजूस और ख़ास तौर पर खजानों को हासिल करने का बेपनाह लालच रखते हैं। खजाने हासिल करने के लिए आपको आग के दरिया में भी कूदना पड़े तो आप उससे भी दरेग नहीं करते। नौजवान ताबान ने कहा तो उमरू खजल खजल अंदाज में इधर उधर देखने लगा। अच्छा, अभी तुमने मुझे बताया था कि स्याह नाग ने तुमसे कहा था कि तुम अगर किसी को नाग खजाने का राज बताओगे तो वो उसी वक्त तुम्हारे सामने आकर तुम्हें हलाक कर डालेगा। तुमने मुझे राज बता दिया है तो फिर स्याह नाग यहाँ क्यों नहीं आया? उमरू ने अपनी खजालत मिटाने के लिए नौजवान ताबान से जल्दी से पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ ख्वाजा उमरू? हो सकता है ये बात उसने मुझे डराने के लिए कही हो कि मैं उस खजाने का किसी से तज़किरा न करूं और 3 माह बाद अजियतनाक मौत मर जाऊं, उसने जवाब दिया। उमरू ने देखा सफेद मनके ने आहिस्ता आहिस्ता स्याह रंगत इख्तियार करना शुरू कर दी थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि नौजवान ताबान गलत नहीं कह रहा था। उसके जिस्म में वाकई जहर भरा हुआ था। इस लिहाज से उसने उमरू को नाग खजाने के बारे में जो बताया था वो भी गलत नहीं हो सकता था। ख्वाजा उमरू, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर तुम उस नाग खजाने को हासिल करने जरूर जाना और उस स्याह नाग को भी हलाक कर देना जिसने 3 माह से मेरी जिंदगी में अजाब भर रखा था। नौजवान ताबान ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। कोशिश करूंगा, उमरू ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा, जैसे वो नौजवान ताबान को टालना चाहता हो कि उसे खजाने हासिल करने का कोई लालच नहीं है। हालांकि इतने बड़े और अजीमो शान खजाने का सुनकर उसके दिल में लड्डू फूटना शुरू हो गए थे। वो दिल ही दिल में पहले ही फैसला कर चुका था कि वो उस अजीमो शान खजाने को हासिल करने जरूर जाएगा। कोशिश नहीं ख्वाजा उमरू, कोशिश नहीं, तुम्हें उस खजाने को हर हाल में और हर कीमत पर हासिल करना होगा और स्याह नाग को भी मारना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया और तुम्हारे उस मनके से मैं आज मरने से बच गया तो वो मुझे हलाक करने फिर भी आ सकता है। नौजवान ताबान ने कहा। ओ हाँ, ये भी है। इस लिहाज से तो वाकई उस स्याह नाग को हलाक करना बहुत जरूरी है, वरना तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना रहेगा। उमरू ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर आप वादा करते हैं कि नाग खजाना हासिल करने के साथ साथ आप उस खौफनाक नाग को जरूर हलाक कर देंगे? नौजवान ताबान ने खुश होकर कहा। ठीक है ताबान, मैं वादा करता हूँ।
अगर मैं खजाना हासिल करने गया तो मैं सियानाग को भी जरूर हलाक कर दूंगा, उमरू ने वादा करते हुए कहा। ऐसे नहीं, आप मुकद्दस किताब की कसम खाइए, नौजवान ताबान ने असरार करते हुए कहा। उमरू अय्यार, जो नाग खजाने को हासिल करने के ख्याल में खोया हुआ था, उसने मुकद्दस किताब की कसम खा ली। फिर जैसे उसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि अब वादा करके और मुकद्दस किताब की कसम खाकर वो इस बात का पाबंद हो गया है कि वो उस खौफनाक सियानाग का खात्मा जरूर करेगा जिसने इस नौजवान ताबान को काटकर उसे 3 माह अजियत में मुब्तला रखा था। अब मैं मुतमईन हूँ, नौजवान ताबान ने कहा। मगर उसी लम्हे एक जबरदस्त कड़ाका हुआ और दूसरे लम्हे नौजवान ताबान यूं जलकर राख बनता चला गया जैसे उसका जिस्म खुश्क पत्तों का बना हुआ हो। उसे इस तरह जलकर राख होते देखकर उमरू अय्यार बुरी तरह से बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। ठीक उसी लम्हे उमरू अय्यार के सामने से जमीन फटी और अचानक वहां से स्याह रंग का एक खौफनाक नाग निकलकर बाहर आ गया। काले शहजादे ने मटकू बोने से सलाह मशवरे किए और फिर वो उठकर पहले शाह जारम के पास गया और उसे अपने बारे में जाने का कहकर अपने माँ बाप के पास चला गया। उन्हें मुख्तसर तफसील बताकर उसने उनसे इजाज़त ली और फिर उनकी दवाएं लेता हुआ महल से बाहर आ गया। जैसे ही वो महल से बाहर आया उसी वक्त मटकू बोना उसके करीब आ नमूदार हुआ और उसके साथ साथ चलने लगा। मटकू बोना सिर्फ काले शहजादे को नजर आता था और उसकी आवाज़ भी सिवाय काले शहजादे के और कोई नहीं सुन सकता था। इसलिए मटकू बोने को इस तरह नमूदार होते देखकर काले शहजादे ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। अब हमें जाना किस तरफ है? काले शहजादे ने इर्द गिर्द चलते हुए लोगों से नजर बचाकर सरगोशी से मटकू बोने से मुखातिब होकर पूछा। किसी आबादी में चलते हैं, शायद हमें वहां कोई अंधी कानी लंगड़ी लूली बोनी मिल जाए। मटकू बोने ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? उसकी बात सुनकर काले शहजादे ने चौंक कर पूछा। शहजादी तामाना को सरदार चांगलू बोने की कैद से आज़ादी मिलने के बाद मैं उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ आया था। फिर मैंने बाबा जानी से कहा था कि मेरी जल्द से जल्द शहजादी तामाना से शादी करा दें। ऐसा ना हो कि फिर कोई शहजादी को उठाकर ले जाए और मैं शहजादी तामाना से शादी के चक्कर में कबारा ही मारा जाऊं। वैसे भी मैं जब से तुम्हारे साथ लगा हूँ शदीद और खौफनाक हालात में फंस गया हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। बाबा जानी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि 200 सालों तक मेरी शहजादी तामाना से शादी नहीं हो सकती। मेरी दुनिया के 200 साल और तुम्हारी दुनिया के 5 साल। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इससे तो यही बेहतर है कि मैं तुम्हारी दुनिया के किसी जंगल में जाकर किसी अंधी कानी लूली लंगड़ी बंदरिया से शादी कर लूं। मटकू बोना कहता चला गया। पहले तो काला शहजादा हैरत से उसकी तरफ देखता रहा, फिर जैसे उसे मटकू बोने की बात समझ में आई वो बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। उसे इस तरह अचानक हंसते देखकर राह चलते हुए लोग चौंक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे थे। इस तरह मत हंसो, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, मटकू बोने ने जल्दी से कहा। काले शहजादे ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर खजालत से अपनी हंसी रोक ली। उसे इस तरह हंसी रोकते देखकर इस बार मटकू बोना जोर से हंस पड़ा था, क्योंकि अचानक हंसी रोकने की वजह से काले शहजादे का अजीब सा मुंह बन गया था। काले शहजादे ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। अरे अरे, आहिस्ता चलो काले शहजादे, मैं बौना हूँ, तुम्हारी रफ्तार से मैं नहीं चल सकता। अरे रुको, मुझे तो साथ ले लो। अरे कहीं मुझसे पहले जंगल में पहुंचकर तुम्हारा अपने किसी बंदरिया से शादी करने का इरादा तो नहीं बन गया? मटकू बोने ने बदस्तूर हंसते हुए काले शहजादे को छेड़ते हुए कहा। काले शहजादे ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। मटकू बोने की मजाहिया बातों पर उसे हंसी तो बहुत आ रही थी, जिसे वह बमुश्किल रोक रहा था। उससे बात करके वो लोगों में अपना मजाक नहीं बनाना चाहता था, वरना वाकई लोगों ने उसे पागल समझना शुरू कर देना था। काला शहजादा अस्तबल में गया और उसने वहां से एक सेहतमंद घोड़ा निकाल लिया। उसके कहने पर साइस ने घोड़े पर जैन कस दी और फिर काला शहजादा उस पर सवार हो गया और घोड़े को शहर से बाहर ले जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ाने लगा। मटकू बोना उछला और उड़ता हुआ उसके सर पर परवाज करने लगा। खुदा के लिए काले शहजादे, किसी बंदरिया से शादी न करना, वरना लोग तुम्हारे बच्चों को काले शहजादे के बच्चे नहीं बंदरिया के बच्चे कहकर पुकारना शुरू कर देंगे। मटकू बोने ने फिर काले शहजादे का मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम मेरे साथ किसी जंगल में चलो, आज मैंने सचमुच तुम्हारी शादी किसी बंदरिया से ना करवा दी तो कहना। काले शहजादे ने सर उठाकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो ना काले शहजादे? मटकू बोना भला इस आसानी से कहां बाज आने वाला था। बिल्कुल, मैं जंगल में जाकर किसी ऐसी बंदरिया को तलाश करूंगा जो ना सिर्फ कानी हो बल्कि लूली लंगड़ी होने के साथ साथ गंजी भी हो, ताकि तुम्हारी जो औलाद हो वो भी गंजी पैदा हो। काले शहजादे ने हंसते हुए कहा। गंजी औलाद? अरे बाप रे, अगर मैं किसी गंजी बंदरिया से शादी करूंगा तो क्या वाकई मेरी औलाद भी गंजी ही पैदा होगी? मटकू बोने ने बौखलाने की अदाकारी करते हुए कहा और काले शहजादे का एक बार फिर कहकहा निकल गया। आजमा कर देख लेना, काले शहजादे ने कहा तो मटकू बोना बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरने लगा। ना बाबा, फिर तो मैं किसी बंदरिया से शादी नहीं करूंगा, चाहे हो लूली लंगड़ी, अंधी कानी, गूंगी बहरी या गंजी हो। अगर मेरी होने वाली औलाद भी ऐसी ही हुई तो मैं क्या करूंगा? मटकू बोने ने फौरन ही हथियार डालते हुए कहा तो काले शहजादे की हंसी तेज हो गई। अच्छा अब मजाक छोड़ो,
ये बताओ हमें सबसे पहले क्या करना है? काले शहजादे ने संजीदा होते हुए कहा, क्योंकि तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वो एक जंगल के करीब पहुंच गए थे। उस जंगल में आने के लिए मटकू बौने ने ही काले शहजादे से कहा था, जंगल में जाकर हमें सबसे पहले किसी ऐसे स्याह नाग को तलाश करना है जो पाताल की इंतहाई गहराइयों तक आसानी से जा सकता हो। जो नाग पाताल की इंतहाई गहराई में जाने की सलाहियत रखता होगा, वही नाग हमें उस गहराई में मौजूद सुरख दलदल की तह में मौजूद काला हीरा लाकर दे सकता है। जब तक हमारे पास काला हीरा नहीं होगा, हम शैतान जादूगर के तिलिस्मात पच्छम के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकते, जो वापसी के 3 तिलिस्मात पर मुश्तमिल है। मटकू बौने ने जवाब देते हुए कहा कि हम तिलिस्मात पच्छम के मरहलों को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। तुमने मुझे बताया था कि उम्र अय्यार तिलिस्मात पूरब के 3 मरहलों को फना करके नाग खजाना हासिल करने जाएगा, तो उसे वापसी पर तिलिस्मात पश्चिम के 3 मरहलों का सामना करना होगा, जो तिलिस्मात पूरब के 3 मरहलों से ज्यादा खतरनाक हैं। काले शहजादे ने कहा, देखो काले शहजादे, हमारा मकसद उस खौफनाक नाग खजाने को तबाह करने का है जिसके हसूल के लिए उम्र अय्यार जा रहा है। उम्र अय्यार को उस खजाने के हसूल के लिए लाजमी तौर पर उन तिलिस्मात से गुजरना होगा। उन तिलिस्मात को उम्र अय्यार ही अपनी कोशिशों से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसने खजाने के हसूल के लिए जाना है। हम उन तिलिस्मात का रुख नहीं कर सकते। अगर हम उन तिलिस्मात में जाने की कोशिश करेंगे तो उम्र अय्यार समेत हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम नाग खजाने तक पहुंचने के लिए उन दूसरे तिलिस्मात में जाएंगे जो वापसी के तिलिस्मात हैं, और उन्हें तिलिस्म पच्छम कहा जाता है। अगर हमने तिलिस्मात पच्छम का खात्मा ना किया तो उम्र अय्यार खजाने को हासिल करे या ना करे, उसे वापसी पर तिलिस्मात पच्छम से गुजरना होगा, जिसको फना करना उम्र अय्यार के लिए भी इंतहाई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसने अगर तिलिस्मात पूरब फतह कर लिए और फिर वापसी के लिए तिलिस्मात पच्छम में दाखिल हुआ तो उसके लिए तो वो तिलिस्मात इस कदर सख्त और खतरनाक हो जाएंगे कि उसका खात्मा यकीनी हो जाएगा। अगर हम उन तिलिस्मात का खात्मा कर लेंगे और नाग खजाने को तबाह करने में कामयाब हो जाएंगे तो उम्र अय्यार की नाग खजाने से जान बच जाएगी, बल्कि वो वापसी के तिलिस्मात में जाने से भी बच जाएगा। मटकू बौने ने काले शहजादे को समझाते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, एक बार हम उम्र अय्यार से न मिलने उसे सारी हकीकत से आगाह कर दें? हो सकता है वो उस खजाने को हासिल करने का इरादा तर्क कर दे। काले शहजादे ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, उम्र अय्यार नहीं मानेगा। मैंने तुम्हें बताया है ना कि उम्र अय्यार खजाना हासिल करने की कसम खा चुका है और वादा कर चुका है। उस खजाने को हासिल करना या उस तक पहुंचना उसकी मजबूरी बन चुकी है। मटकू बौने ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, हम और उम्र अय्यार अलग अलग तिलिस्मात में सफर करेंगे और उनके मरहले फना करेंगे। हम तिलिस्मात पच्छम में सफर करेंगे जबकि उम्र अय्यार तिलिस्मात पूरब में सफर करेगा। इससे तो जाहिर होता है कि हमारी मुलाकात उम्र अय्यार से बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। और फिर एक अहम बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया हूँ, काले शहजादे ने सोचते हुए अंदाज में कहा। वो क्या? मटकू बौने ने पूछा। जैसा कि उम्र अय्यार तुम्हारे कहने के मुताबिक पहले 3 तिलिस्मात यानी तिलिस्मात पूरब में जाएगा और हमें बाद के 3 तिलिस्मात का खात्मा करके नाग खजाने तक पहुंचना होगा, मगर हमें ये मालूम ही नहीं कि पहले तिलिस्मात का कौन खात्मा करेगा। अगर हमसे पहले उम्र अय्यार तिलिस्मात पूरब का खात्मा करके नाग खजाने तक पहुंच गया तो? काले शहजादे के लहजे में तशवीश की झलक थी। हाँ, वाकई ये तशवीश वाली बात है। अगर उम्र अय्यार हमसे पहले नाग खजाने तक पहुंच गया तो हमारा मकसद तो वाकई नाकाम हो जाएगा। मटकू बौने ने भी फिक्रमंद होते हुए कहा, जिन तिलिस्मात को हम सर करने जा रहे हैं उसकी तफसीलात तुम्हें भी नहीं मालूम कि वो क्या हैं और उन्हें कैसे फना किया जा सकता है। तुम्हारे कहने के मुताबिक वापसी के तिलिस्मात पहले तिलिस्मात से कहीं ज्यादा सख्त और खौफनाक हैं, जिनको फना करने में हमें न जाने कितना वक्त लग जाएगा। इस लिहाज से तो उम्र अय्यार हमसे पहले ही नाग खजाने तक पहुंच जाएगा। काले शहजादे ने कहा, ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वापसी के तिलिस्मात में हमें वाकई अच्छा खासा वक्त लग सकता है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? इसका हल तो समुंदर बाबा ही बता सकते हैं। काले शहजादे ने कंधे उचकाकर कहा, तो फिर हमें तिलिस्मात में जाने से पहले एक बार समुंदर बाबा से मिल लेना चाहिए। मटकू बौने ने पुरख्याल अंदाज में कहा, हाँ, ये बहुत जरूरी है। काले शहजादे ने सर हिलाकर कहा। उसी लम्हे वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसे अचानक समुंदर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। काले शहजादे ने जल्दी से घोड़े की लगामें खींचकर उसे रोक लिया, क्योंकि तेज रफ्तारी से घोड़े के भागने की आवाज़ में उसे समुंदर बाबा की आवाज़ बेहद मध्यम सुनाई दे रही थी। उम्र अय्यार हैरत और परेशानी के आलम में उस सियार नाग को देख रहा था जो नौजवान ताबान के जलकर राख होने के बाद जमीन से निकला था और फन उठाकर उम्र अय्यार के सामने खड़ा होकर उसे सुरख सुरख आंखों से घूर रहा था। वो निहायत खौफनाक अंदाज में फुंकार रहा था। उसकी सुरख 2 शाखा जुबान बार बार बाहर को लपक रही थी। तो वो तुम हो जिसे ये बदबख्त आदमजाद नाग खजाने का राज बता रहा था। अचानक से नाग के मुंह से इंसानी आवाज निकली और उम्र अय्यार बुरी तरह से उछल पड़ा। इंसानी आवाज में बात करने वाला नाग उसने पहली मर्तबा देखा था। तुम कौन हो? उम्र अय्यार ने नाग की तरफ कदरे खौफ भरी नजरों से देखते हुए कहा।
मैं वही स्याह नाग हूँ जिसके बारे में ये लकड़हारा तुम्हें बता रहा था। मैंने ही इसे काट कर इसके जिस्म में अपना जहर उतारा था, जिसके असर से यह जलकर भस्म हो गया है। नाग ने अपने मखसूस पुंकारते हुए लहजे में कहा, पाताल नाग। ओ, तुम पाताल नाग हो? उमरू ने चौंकते हुए कहा, हाँ, मैं पाताल नाग भी हूँ और नाग खजाने का मुहाफिज भी, जिसके बारे में इस लकड़हारे ने तुम्हें बताया था। मैंने इस बदबख्त को सख्ती से मना किया था कि यह नाग खजाने का राज किसी पर जाहिर न करे, मगर इसने खजाने का राज तुम्हें बता दिया है। अब इसकी तरह तुम्हें भी मरना होगा ताकि तुम्हारे साथ ये राज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। स्याह नाग ने जवाब देते हुए कहा, ओह, तो वह बदबख्त नाग तुम हो जिसकी वजह से एक बेगुनाह और मासूम इंसान हलाक हुआ है। उसकी बात सुनकर उमरू यार को भी गुस्सा आ गया था। हाँ, अच्छा हुआ ये मेरे आने से पहले खुद ही मेरे जहर से हलाक हो गया। मुझे आने में देर हो गई, वरना मैं इस बार इसे काट कर इसके जिस्म में इस कदर जहर उगल देता कि इसका जिस्म धमाके से फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। स्याह नाग फुंकारा, तुम्हारे लहजे में गुरूर भरा हुआ है स्याह नाग। तुमने एक बेगुनाह इंसान को मारा है। मैंने इस इंसान के सामने तुम्हें हलाक करने की कसम खाई है। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने आ गई हो। अब मैं तुम्हें मारकर इस शरीफ और बेगुनाह इंसान की मौत का तुमसे बदला लूंगा और तुम्हारी लाश को आग में जलाकर राख बना दूंगा। उमरू ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते उमरू यार। मेरी मौत तुम जैसे मामूली इंसान के हाथों नहीं हो सकती। मैं इस वक्त तुम्हारी दुनिया की जमीन पर हूँ। मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ नाग खजाने के ढेर पर हो सकती है। नाग खजाने तक तुम जिंदगी भर नहीं पहुंच सकते। ना तुम खजाने तक पहुंच सकोगे और ना ही तुम मुझे हलाक कर सकोगे। अलबत्ता नाग खजाने का राज जाने के जुर्म में मैं तुम्हें जरूर हलाक करूंगा, अभी और इसी वक्त। स्याह नाग ने उमरू यार के गजब को हवा देते हुए कहा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है स्याह नाग। लकड़हारे ताबान से मैंने सिर्फ तुम्हें इस सूरत में हलाक करने की कसम खाई थी कि अगर मैं खजाना हासिल करने गया तो तुम्हें भी जरूर हलाक करूंगा। अगर तुम्हारी मौत यहाँ नहीं हो सकती तो आज मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ कि अब मैं ना सिर्फ तुम्हारे नाग खजाने को हासिल करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे उन तमाम नागों का भी खात्मा कर दूंगा जिन्होंने नाग खजाने पर कब्जा कर रखा है। उमरू यार वाकई नाग की बात सुनकर गुस्से में आ गया था। ऐसा तब होगा जब तुम जिंदा रहोगे, स्याह नाग ने गजबनाक लहजे में कहा। उसी लम्हे उसने अचानक अपनी जगह से छलांग लगाई और किसी कमान से निकले हुए तीर की तरह उसकी तरफ आया, मगर उमरू पहले से ही होशियार था। वो उसे छलांग लगाते देखकर तेजी से एक तरफ हो गया। स्याह नाग जन्नाटेदार आवाज निकालता हुआ उसके करीब से गुजरता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। उमरू ने पलटते हुए जल्दी से जंबील से तलवार हैदरी निकालकर हाथ में ले ली। स्याह नाग दूसरी तरफ गिरकर तेजी से पलटा और उमरू यार पर दोबारा हमला करने के लिए छलांग लगाने ही लगा था कि उसके हाथ में तलवार देखकर वहीं रुक गया। मुकद्दस तलवार? ओह, तुम्हारे पास मुकद्दस तलवार कहां से आ गई? उसके मुंह से कदरे खौफ भरी आवाज निकली। तलवार हैदरी से स्याह नाग को खौफजदा होते देखकर उमरू यार को जोश आ गया। अब हमला करो मुझ पर। इस मुकद्दस तलवार से मैंने तुम्हारे टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम उमरू यार नहीं, उमरू ने गुर्राते हुए कहा। मगर इस मर्तबा स्याह नाग ने उमरू पर छलांग लगाने की बजाय मुड़कर तेजी से जंगल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। ये देखकर उमरू तलवार लहराता हुआ तेजी से उसके पीछे लपका, मगर स्याह नाग की रफ्तार बेहद तेज थी। रुक जाओ बदबख्त नाग, अब भागकर कहां जा रहे हो? आओ हमला करो मुझ पर, उमरू ने उसके पीछे भागते हुए कहा। मगर स्याह नाग की रफ्तार इस कदर तेज थी कि वो देखते ही देखते घनी झाड़ियों में गायब हो गया। उमरू यार गुस्से में इस कदर भरा हुआ था कि वो अंधाधुंध उन झाड़ियों में घुस गया और झाड़ियों पर तलवार चलाने लगा। बाहर निकलो, अब छुप क्यों रहे हो बदबख्त नाग? बाहर आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा, उमरू ने झाड़ियों पर तलवार मारते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर नाग न जाने कहां गायब हो गया था। तलवार मार मार कर उमरू ने बेशुमार झाड़ियां काट डाली थीं, मगर वो स्याह नाग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भाग गया बुज़दिल कहीं का। तुमने मेरे गजब को ललकारा है स्याह नाग, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम पाताल में जाओ या समुद्र की गहराई में जा छुपो, लेकिन मैं तुम्हें हलाक करने जरूर आऊंगा और तुम्हारा नाग खजाना भी हासिल करूंगा, हर सूरत में और हर हाल में, उमरू ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। गुस्से और नफरत की शिद्दत से उसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो कुछ देर गुस्से से स्याह नाग को तलाश करता रहा, फिर उसने तलवारी हैदरी जंबील में डाल ली और वापस पलट पड़ा। जिस जगह वो और नौजवान ताबान बैठे थे वहां आकर उमरू यार ने चादर उठाई और उसे लपेटकर जंबील में रख ली। फिर उसने जंबील से सुनहरी चप्पलें निकाल ली। जूते उतारकर उसने जंबील में रखे और सुनहरी चप्पलों को पैरों में डाल लिया। सुनहरी चप्पलों, मुझे सफ़ेद चोटियों वाले उन 3 पहाड़ों के दामन में पहुंचा दो जहां सरसब्ज वादी और नीले पानी का तालाब है, उमरू यार ने सुनहरी चप्पलों को हुक्म देते हुए कहा। उसी लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और वह किसी तीर की तरह सीधा ऊपर उठता चला गया। ऊपर उठते हुए उसने जमील से चादरें सुलेमानी निकालकर अपने जिस्म पर लपेट ली थी ताकि उसे कोई इस तरह उड़ते हुए ना देख सके। स्याह नाग ने उमरू यार को इस कदर गुस्सा दिला दिया था कि उसने उसी वक्त नाग खजाना हासिल करने
और स्याह नाग को हलाक करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। गुस्से और जोश में उमर यार ना सिर्फ सुनहरी तख्ती से मशवरा करना भूल गया था, बल्कि इस मुहिम पर जाने से पहले उसने सरदार अमीर हमजा से भी इजाजत न ली थी। वो नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी और खौफनाक साजिश का शिकार होने जा रहा है। एक ऐसी साजिश जहां उसे मौत के सिवा कुछ हाथ नहीं आ सकता था। क्या बात है काले शहजादे, तुमने घोड़ा क्यों रोक लिया है? काले शहजादे को घोड़ा रोकते देखकर मटकू बौने ने हवा में मौलिक होकर पूछा। मुझे समुंदर बाबा की आवाज़ सुनाई दी थी। काले शहजादे ने हवा में कान लगाते हुए जल्दी से कहा। समुंदर बाबा, ओ अच्छा, मटकू बौने ने कहा और जल्दी से जमीन पर उतर आया। बेटा शहरयार। समुंदर बाबा की आवाज़ काले शहजादे की समाज से टकराई तो काले शहजादे के चेहरे पर उनके लिए अकीदत और एहतराम के आसार उभर आए। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। जी समुंदर बाबा, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। काले शहजादे ने समुंदर बाबा को सलाम करते हुए अकीदत और मुअद्दब लहजे में कहा। तुम जिस बात के लिए परेशान हो रहे हो, मैं उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। यूं तो मटकू बौने ने तुम्हें तमाम तफसीलात बता दी हैं, मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। बस तुम्हें इतना बता देता हूँ कि तिलिस्मात पूरब को सिवाय उमर यार के और कोई फना नहीं कर सकता, और तिलिस्मात पश्चिम का खात्मा तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये तिलिस्मात चूंकि सदियों पुराने हैं और सैकड़ों बरस से बंद हैं, इसलिए कोई नहीं जानता कि इन तिलिस्मात में क्या है और इन्हें किस तरह फना किया जा सकता है। तिलिस्मात पूरब उमर यार अपनी करामाती चीज़ों की मदद से फना करेगा और तिलिस्मात पश्चिम तुम अपने पुरस्कार ताकतों से ख़त्म करोगे। इसके अलावा इन तिलिस्मात में मटकू बौना भी तुम्हारे साथ रहेगा। ये तुम्हारे साथ तिलिस्म में जाकर उन तिलिस्मात का राज मालूम करेगा कि उन तिलिस्मात का किस तरह खात्मा किया जा सकता है। जब तुम और उमर यार अपने अपने तिलिस्मात फना कर लोगे तो तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाओगे। वापसी के तिलिस्मात चूंकि पहले ही ख़त्म हो चुके होंगे, इसलिए जादुई निज़ाम के तहत जब दो अफराद ऐसा करेंगे तो एक और तिलिस्म खुद ब खुद तैयार हो जाता है। उस तिलिस्म में कोई जादुई ताकत नहीं होती, बल्कि उन दो अफराद का आमना सामना होता है जो एक जैसे मकसद के लिए तिलिस्मात का खात्मा कर रहे हों। तुम्हारी आसानी के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि उमर यार भी 3 तिलिस्म तबाह करके नाग खजाने तक पहुँचेगा और तुम भी 3 तिलिस्म को फना करके नाग खजाने तक पहुँचोगे। तो तुम दोनों नाग खजाने के 7वें तिलिस्म में एक दूसरे के मुकाबले आ जाओगे। उस तिलिस्म में तुम दोनों का मुकाबला होगा। तुम अपनी ताकतें इस्तेमाल करोगे और उमर यार अपनी सलाहियतें। तुम दोनों में जो एक दूसरे को शिकस्त देगा वही नाग खजाने तक पहुंचने में कामयाब हो सकेगा। अब ये तुम्हारी पुरस्कार ताकतों और तुम्हारी अकल पर मुनहसिर है कि तुम उमर यार को कैसे शिकस्त देते हो, और दूसरी तरफ उमर यार अपनी अकल और ताकतों का इस्तेमाल करके तुम्हें भी शिकस्त दे सकता है। तुम उमर यार को अगर शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो उमर यार की जिंदगी बच जाएगी, और अगर उमर यार ने तुम्हें शिकस्त से दो चार कर दिया तो वो खजाने तक पहुंच जाएगा, और फिर जो होगा उसके मुतल्लिक तुम अच्छी तरह से जानते हो। समुंदर बाबा ने काले शहजादे को बताते हुए कहा। एक दूसरे को शिकस्त देने से आपकी क्या मुराद है समुंदर बाबा? क्या हम एक दूसरे को मारने के लिए मुकाबला करेंगे? काले शहजादे ने कदरे परेशान होते हुए कहा। नहीं, उस मुकाबले में तुम दोनों का एक दूसरे को इस हद तक जख्मी करना होगा कि तुम में से कोई बेहोश हो जाए। समुंदर बाबा ने कहा तो काले शहजादे के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। समुंदर बाबा, जिस तरह मुझे सारी तफसीलात मालूम हो चुकी हैं कि उमर यार कौन है और वो किस मकसद के लिए नाग खजाना हासिल करने जा रहा है, क्या उमर यार को भी मेरे बारे में इल्म होगा? काले शहजादे ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद समुंदर बाबा से मुखातिब होकर पूछा। वक्त आने पर उमर यार को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस मार्के में उमर यार का मकसद सिर्फ और सिर्फ नाग खजाना हासिल करना है, इसलिए उससे बहुत सी बातें छुपा ली जाएंगी। तुम भी उमर यार के सामने उसके दुश्मन के रूप में जाहिर होगे, यानी तुम उमर यार को खुद नहीं बताओगे कि तुम नाग खजाना उमर यार की जिंदगी बचाने के लिए तबाह करना चाहते हो। समुंदर बाबा ने बताया। ओह, मगर क्यों? काले शहजादे ने हैरान होकर कहा। अगर वक्त से पहले उमर यार को तुम्हारी असलियत बता दी गई या उमर यार को मालूम हो गया कि नाग खजाना उसकी मौत का बायस बन सकता है और वह मर कर भी उस खजाने को हासिल नहीं कर सकता, तो वो उस खजाने को हासिल करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देगा और वापस पलट आएगा। मगर वो नाग खजाने को हासिल करने की कसम खा चुका है, इसलिए उसे अपने तौर पर नाग खजाने तक पहुंचने के लिए काम जरूर करना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर भी वो कसम पूरी ना करने की पादाश में मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। समुंदर बाबा ने कहा तो काला शहजादा समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। ठीक है समुंदर बाबा, मैं सारी हकीकत समझ गया हूँ। मैं आपकी हदायत पर हरफ ब हरफ अमल करूँगा। उमर यार जैसे नेक और जालिमों के खिलाफ लड़ने वाले इंसान को बचाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इस फ़र्ज़ से गफलत नहीं बरतूंगा। आपका बेहद शुक्रिया, आपने ये तफसील बताकर मेरी सारी उलझनें ख़त्म कर दी हैं।
अब मैं अपनी पूरी तवज्जो और मेहनत से काम करूंगा ताकि पहले तिलिस्मात की तरह मुझसे फिर कोई गलती सरजद ना हो जाए और मेरी वजह से उमरू अय्यार जैसा इंसान किसी मुसीबत का शिकार हो जाए। काले शहजादे ने पुरएतमाद लहजे में कहा, इस बार मटकू बौना तुम्हारे साथ है, इसलिए तुमसे यकीनन कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें निहायत एहतियात और हर मरहले में दानिशमंदी से काम लेना होगा। समुंदर बाबा ने कहा। ऐसा ही होगा समुंदर बाबा, काले शहजादे ने जवाब दिया। अब तुम अपना काम शुरू कर दो, क्योंकि उमरू अय्यार तिलिस्मात पूरब में दाखिल होने वाला है। अगर उसने पहले तिलिस्म में दाखिल होकर उसे किसी तरह खत्म कर लिया तो तुम्हारे लिए तिलिस्मात पच्छम के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और फिर तुम लाख कोशिशें भी करोगे तब भी उन तिलिस्मात को ना खोल सकोगे और ना उमरू अय्यार को बचा सकोगे। समुंदर बाबा ने कहा तो काले शहजादे ने उन्हें अल्लाह हाफिज कहकर आंखें खोल दी। क्या हुआ? क्या समुंदर बाबा ने कुछ बताया? उसे आंखें खोलता देखकर मटकू बौना, जो अब तक बिल्कुल खामोश था, उसने जल्दी से पूछा, हाँ आओ, हमें जल्द से जल्द तिलिस्मात पच्छम तक पहुंचना है। अगर हमें देर हो गई और उमरू अय्यार ने तिलिस्मात पूरब फतह कर लिया तो हमारे तिलिस्मात का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर हम उमरू अय्यार को बचाने के लिए कुछ भी ना कर सकेंगे। काले शहजादे ने मटकू बौने को जल्दी जल्दी मुख्तसिर तफसील बताते हुए कहा और फिर उसने घोड़े को एड़ लगाई और उसे जंगल की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। मटकू बौना भी अपनी जगह से उचका और उसने एक बार फिर काले शहजादे के सर पर परवाज करना शुरू कर दिया। सुनहरी चप्पलों ने उमरू अय्यार को कैबी हालत में उड़ाते हुए बहुत जल्द सफ़ेद चोटियों वाले पहाड़ों के दामन में पहुंचा दिया था। बुलंदोबाला 3 पहाड़ों के बीच में वाकई एक निहायत खूबसूरत और सरसब्ज वादी फैली हुई थी। वहाँ रंग रंग के फूल भी थे और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी। वादी जन्नत नज़ीर नाम की ही नहीं, सचमुच की जन्नत नज़ीर दिखाई दे रही थी। दरख्तों के झुंड में एक बहुत बड़ी तालाब नुमा झील भी नजर आ रही थी, जिसका साफ और शफाफ पानी आसमान की रंगत की तरह नीला दिखाई दे रहा था। सुनहरी चप्पलों ने उमरू अय्यार को उस झील के किनारे उतार दिया था। उमरू ने तालाब नुमा नीली झील के किनारे उतरकर सुनहरी चप्पलें उतारकर जंबील में डालकर जंबील से अपने जूते निकालकर पहन लिए थे। झील के किनारे कई खूबसूरत परिंदे, हिरन, खरगोश और बहुत से जानवर जमा थे। उनमें उमरू अय्यार को चंद एक सुरख खरगोश भी नजर आ रहे थे। सुरख खरगोश को देखकर उमरू अय्यार को याद आ गया कि नौजवान ताबान ने उसे कहा था कि जब तक वो नीले पानी के तालाब में सुरख खरगोश का खून नहीं गिराएगा, सुरख मेंढक बाहर नहीं आएगा। उमरू चंद लम्हे सोचता रहा कि वो सुरख खरगोश को कैसे पकड़े। फिर उसे एक तरकीब सुझाई दे गई। उसने जंबील से नशावर बूटी मिली हुई बर्फी का टुकड़ा निकाला और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उस तरफ उछाल दिया जिस तरफ 2-3 सुरख खरगोश घूम फिर रहे थे। जैसे ही बर्फी का टुकड़ा उन खरगोशों के करीब गिरा, वो तीनों एक साथ उस पर झपट पड़े, मगर उनमें से एक खरगोश बहुत ही फुर्तीला वाक़या हुआ था, जिसने आन वाहिद में बर्फी का टुकड़ा पकड़कर मुंह में डाल दिया था। सुरख खरगोश को बर्फी का टुकड़ा मुंह में डालते देखकर उमरू ने इत्मीनान का सांस लिया। अगले लम्हे वो पानी से निकलकर बाहर आ गया और सर उठाकर उमरू अय्यार के हाथ में मौजूद ज़िबा किए हुए सुरख खरगोश को देखने लगा। अजनबी, सुरख खरगोश को मेरी तरफ फेंक दो, मैं इसका गोश्त खाना चाहता हूँ। अचानक सुनहरी मेंढक के मुंह से इंसानी आवाज निकली तो उमरू अय्यार, जो मेंढक के सुनहरी रंग को देखकर हैरान हो रहा था, उसको इंसानी आवाज में बोलता देखकर बुरी तरह से चौंक उठा। मैं एक शर्त पर तुम्हें सुरख खरगोश खाने के लिए दूंगा सुनहरी मेंढक। उमरू ने अपनी हैरत मिटाते हुए सुनहरी खरगोश से मुखातिब होकर कहा। कैसी शर्त? सुनहरी मेंढक ने चौंक कर पूछा। मैं नाग खजाना हासिल करना चाहता हूँ, मुझे नाग खजाने तक जाने वाले तिलिस्मात पूरब का रास्ता बताओ। उमरू अय्यार ने सुनहरी मेंढक की जानिब गौर से देखते हुए कहा। नाग खजाना? ओ, तुम नाग खजाना हासिल करना चाहते हो? क्यों? उसकी बात सुनकर सुनहरी मेंढक ने और बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। क्यों का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम मुझे तिलिस्मात पूरब का रास्ता बताओ। उमरू ने सख्त लहजे में कहा। तुमने सुरख खरगोश का खून नीले पानी में डालकर मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें उन तिलिस्मात का रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे सुरख खरगोश खाने को दो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें तिलिस्मात पूरब के बारे में बता दिया तो तुम जिंदा न रह सकोगे, क्योंकि नाग तिलिस्मात के तिलिस्मात का रास्ता जानने वाला कोई शख्स किसी सूरत में जिंदा नहीं रह सकता, सुनहरी मेंढक ने कहा। उमरू अय्यार ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी और सुरख खरगोश उसकी जानिब उछाल दिया। जैसे ही सुरख खरगोश गिरा, सुनहरी मेंढक बिजली की सी तेजी से उस पर झपट पड़ा। देखते ही देखते वो सारे खरगोश को चट कर गया। अब बताओ, उसे खरगोश चट करते देखकर उमरू ने कहा। सोच लो आदमजाद, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि नाग खजाने का राज बताने वाला और जानने वाला किसी भी सूरत में जिंदा नहीं रह सकता। सुनहरी मेंढक ने उमरू अय्यार को खबरदार करते हुए कहा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम मुझे तिलिस्मात का रास्ता बताओ। उमरू अय्यार ने सर झटकते हुए कहा। मेरा काम था तुम्हें खबरदार करना, सो तुम्हें कर दिया है। बहरहाल सुनो, नाग खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें यहाँ से 10,000 कोस दूर काले सहरा में जाना होगा।
काले सहरा में पहुंचने के लिए तुम्हें परिस्तान के किसी जिन या कोकाफ के किसी देव का सहारा लेना होगा, जो तुम्हें उठाकर इंतहाई बर्क रफ्तारी से काले सहरा में पहुंचा सकता है। अगर तुम काले सहरा तक जाने के लिए किसी तेज से तेज रफ्तार घोड़े पर दिन रात भी सफर करो तो वहां तक पहुंचने में तुम्हें कई साल लग जाएंगे। बहरहाल, जब तुम काले सहरा में पहुंचोगे तो तुम्हें उस सहरा के वस्त तक पैदल सफर करना होगा। उस सहरा में तुम्हें रेत में दबे हुए एक स्याह संदूक को तलाश करना होगा। उस स्याह संदूक को तलाश करके जब तुम उसे खोलोगे तो उसमें तुम्हें एक पत्थर की चाबी मिलेगी। पत्थर की चाबी हासिल करके तुम सहरा से बाहर आ जाना और फिर तुम्हें उस सहरा से 1000 कोस दूर एक स्याह पहाड़ पर जाना होगा। उस स्याह पहाड़ में एक दरवाजा है। उस दरवाजे को तलाश करके उसे तुम्हें पत्थर की चाबी से खोलना होगा, जिससे तुम नाग खजाने के तिलिस्मात पूरब में दाखिल हो जाओगे। सुनहरी मेंढक ने कहा। ओ, उन तिलिस्मात में क्या है और मुझे उन तिलिस्मात को कैसे खत्म करना होगा? सुनहरी मेंढक, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो? उमरू ने पूछा, लेकिन सुनहरी मेंढक ने उमरू अय्यार को कोई जवाब देने के बजाय गोता लगाया और नीली झील में गायब हो गया। ओ, इसने मुझे तिलिस्मात के बारे में कुछ बताया ही नहीं। उमरू ने सुनहरी मेंढक को झील में गायब होते देखकर परेशान होते हुए कहा। वह चंद लम्हे परेशानी के आलम में सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि इन तिलिस्मात के बारे में उसे सुनहरी तख्ती या फिर बोलने वाली गुड़िया से पूछ लेना चाहिए। ये सोचकर उसने जंबील से सुनहरी तख्ती निकाल ली। सुनहरी तख्ती, मुझे बताया जाए कि नाग खजाने तक पहुंचने के लिए जो 3 तिलिस्मात शैतान जादूगर ने कायम कर रखे हैं, उनकी तफसील क्या है और उन्हें कैसे फना किया जा सकता है? उमरू ने सुनहरी तख्ती से मुखातिब होकर पूछा। उसी लम्हे सुनहरी तख्ती पर स्याह हरूफ उभर आए। उमरू अय्यार को मालूम होना चाहिए कि शैतान जादूगर के तिलिस्मात चूंकि सदियों पुराने हैं और सदियों से बंद हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। इसके साथ ही तख्ती पर से हरूफ मिट गए। ये क्या बात हुई? तिलिस्म नए हों या पुराने, उनके बारे में मुझे कुछ तो बताया जाए, उमरू ने हैरान होकर कहा। लेकिन इस बार सुनहरी तख्ती पर कोई अल्फाज नहीं उभरे। उमरू ने 2-3 बार सुनहरी तख्ती से उन तिलिस्मात के बारे में पूछा, लेकिन जब सुनहरी तख्ती ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो उमरू ने झुंझलाकर तख्ती जंबील में डालकर उसकी जगह बोलने वाली गुड़िया निकाल ली। बोलने वाली गुड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नाग खजाने की हिफाजत के लिए शैतान जादूगर ने सदियों पहले जो तिलिस्म कायम किए थे वो क्या हैं, और मुझे उन तिलिस्मात का खात्मा करने के लिए क्या करना होगा? उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से पूछा। उमरू अय्यार को बताया जा चुका है कि शैतान जादूगर के तिलिस्मात सदियों से बंद हैं। उन बंद तिलिस्मात में क्या है और उनका खात्मा कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमरू ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। अच्छा बोलने वाली गुड़िया, मुझे ये बताया जाए कि मैं उन तिलिस्मात को सर कर सकूंगा या नहीं? उमरू ने किसी ख्याल के तहत बोलने वाली गुड़िया से पूछा। उमरू अय्यार को इस बात का भी जवाब नहीं दिया जा सकता। बोलने वाली गुड़िया ने कहा तो उमरू अय्यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्यों जवाब नहीं दिया जा सकता? उमरू ने परेशानी के आलम में तेज लहजे में कहा, मगर इस बार सुनहरी तख्ती की तरह बोलने वाली गुड़िया ने भी उमरू अय्यार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बोलने वाली गुड़िया, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से सख्त लहजे में पूछा, मगर बोलने वाली गुड़िया खामोश रही। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बोलने वाली गुड़िया, बोलो, जवाब दो। उमरू ने गुस्से में आते हुए कहा, मगर उसी लम्हे उसके हाथ से बोलने वाली गुड़िया गायब हो गई। ये देखकर उमरू अय्यार बौखला गया। अरे मेरी गुड़िया! बोलने वाली गुड़िया कहाँ गायब हो गई? उमरू ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। उसने जंबील में हाथ डाला तो बोलने वाली गुड़िया उसमें मौजूद थी। बोलने वाली गुड़िया को जंबील में मौजूद पाकर उमरू अय्यार के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसने फिर गुड़िया को जंबील से निकाल लिया, मगर जंबील से बाहर आते ही बोलने वाली गुड़िया एक बार फिर गायब हो गई। अब तो उमरू अय्यार की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई। जंबील में हाथ डाला तो गुड़िया उसमें मौजूद थी। उमरू ने फिर गुड़िया को बाहर निकाला तो वो फिर जंबील में वापस चली गई थी। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया को छोड़कर फिर से सुनहरी तख्ती को जंबील से निकालना चाहा तो वो भी उसके हाथ से गायब होकर जंबील में वापस चली गई। अब तो उमरू अय्यार की हालत देखने वाली हो गई थी। शदीद हैरत और परेशानी से उसका चेहरा बिगड़ गया था। ये क्या असरार है? सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया वापस जंबील में क्यों जा रही हैं? ये मुझे शैतान जादूगर के तिलिस्मात पूरब के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही? उमरू ने परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे पहले काले सहरा तक जाकर वहां से तिलिस्मात खोलने वाली चाबी हासिल करनी चाहिए। उमरू ने कुछ देर सोचते रहने के बाद सर झटकते हुए कहा। फिर उसने एक मर्तबा फिर जंबील से सुनहरी चप्पलें निकाल कर पहनी और उन्हें हुक्म दिया कि वो उसे काले सहरा तक पहुंचा दें। सुनहरी मेंढक ने उसे कहा था कि काले सहरा तक जाने के लिए वो किसी जिन या देव का सहारा ले, जो उसे उठाकर तेज रफ्तारी से उस काले सहरा तक पहुंचा दे, जहां सहरा में दबे हुए स्याह संदूक में तिलिस्मात खोलने वाली पत्थर की चाबी मौजूद थी। उमरू अय्यार के पास चूंकि सुनहरी चप्पलें मौजूद थीं, इसलिए उसे भला किसी जिन या देव का सहारा लेने की क्या जरूरत थी। सुनहरी चप्पलों ने उसे जब काले सहरा तक पहुंचाया तो उमरू ने दूर तक स्याह रेत से भरा हुआ समुंदर देखा। सुनहरी चप्पलों ने उसे काले सहरा के करीब उतार दिया था।
क्योंकि सुनहरी मेंढक के मुताबिक अब उमरो यार को इस सहरा में पैदल चलना था, क्योंकि काला सहरा इंतहाई वसी और हद निकाह तक फैला हुआ था। इसलिए उमरो अगर पैदल चलना शुरू कर देता तो उसे सहरा के वस्त तक पहुंचने में न जाने कितना वक्त लग जाता। इसलिए उमरो ने सुनहरी चप्पलें जंबील में डालकर उसकी जगह सुरख जूतियों का जोड़ा जंबील से निकाल कर पहन लिया था, जिसे पहनकर वो इंतहाई बर्क रफ्तारी से दौड़ सकता था और उस पर थकावट का जरा भी असर नहीं होता था। सुरख जूतियां पहनकर उमरो ने अल्लाह ताला का नाम लेते हुए काले सहरा में कदम रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। और फिर उसने अचानक सहरा में निहायत तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसने सुरख जूतियों को कहा कि वो उसे काले सहरा के वस्त में पहुंचा दें। अभी उमरो ने काले सहरा में दौड़ना शुरू ही किया था कि अचानक हर तरफ से तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। तेज हवा की वजह से स्याह रेत उड़ने लगी। उमरो यार के दौड़ने की रफ्तार जूं-जूं तेज हो रही थी, हवाओं ने भी तेजी से शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर दी थी। और फिर उमरो ने अचानक एक जगह से स्याह रेत के बादल उठते देखे। उन बादलों ने अचानक बगौलों की तरह चकराना शुरू कर दिया। बगौले तादाद में कई थे और निहायत तेजी से चकराते हुए बड़े से बड़े होते जा रहे थे। इतने बड़े और खौफनाक बगौलों को देखकर उमरो यार की आंखों में शदीद परेशानी उभर आई थी। तेज हवा का शोर, बगौलों के घूमने की आवाज़ उसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी, मगर वो सुरख जूतियों से इंतहाई बर्क रफ्तारी से भागा जा रहा था। खौफनाक और बड़े बड़े बगौले घूमते हुए और शोर मचाते हुए उमरो यार के इर्द गिर्द नाच रहे थे। उमरो यार उनसे बचते हुए भाग रहा था। वो जानता था कि अगर वो एक बार इन नाचते हुए बगौलों की जद में आ गया तो उसका हशर बहुत बुरा होगा। एक बड़े बगौले से बचने के लिए उसने मुड़कर भागना चाहा, मगर फिर वही हो गया जिसका उमरो को खदशा था। बगौला नाचता हुआ उस तरफ आ गया जिस तरफ से उमरो ने मुड़ने की कोशिश की थी। दूसरे ही लम्हे उमरो यार को एक जोरदार झटका लगा और उसके पैर जमीन से उठ गए। और फिर उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म के साथ उसके दिलो दिमाग ने भी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमना शुरू कर दिया हो। काला शहजादा इंतहाई बर्क रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल में आ गया था। जंगल में पहुंचकर उसने घोड़ा छोड़ दिया। मटकू बौना भी जमीन पर आ गया था। अब उस नाग को जंगल में कहाँ तलाश किया जाए जो पाताल की गहराई में आसानी से जा सकता है। जंगल बेहद घना और इंतहाई वसी भी है। काले शहजादे ने जंगल में आकर परेशानी से मटकू बौने की जानिब देखते हुए पूछा, तुम यहीं रुको, मैं उस नाग को अभी तलाश करके आता हूँ। मटकू बौने ने जवाब दिया और दूसरे ही लम्हे वो अचानक वहां से गायब हो गया। जंगल बेहद घना और वाकई बेहद वसी और रीज था। जंगल में आम जानवरों के अलावा दरिंदे भी थे, क्योंकि उनकी खौफनाक आवाज़ें कभी नज़दीक और कभी दूर से आती हुई महसूस हो रही थीं। उनमें हाथियों के चिंघाड़ने, शेरों के गरजने और बहुत से दरिंदों के धाड़ने की आवाज़ें शामिल थीं। काला शहजादा मटकू बौने के इंतजार में जंगल में घूमने फिरने लगा। उसे उन खौफनाक दरिंदों की आवाज़ों से कोई डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वह इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे शेर की खौफनाक धाड़ बिल्कुल करीब से सुनाई दी। काला शहजादा ठिठक गया। उसी लम्हे अचानक उसके सामने वाली झाड़ियां हिली और वहां से एक बहुत बड़ा और इंतहाई खौफनाक बब्बर शेर छलांगे मारकर बाहर आ गया। बब्बर शेर जिसामत में बहुत बड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो निहायत खौफनाक नज़रों से काले शहजादे को घूर रहा था। उसके अंदाज से साफ मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत भूखा हो। आदमजाद, आज एक अरसे बाद मेरे सामने एक आदमजाद आया है। आज मैं इसी आदमजाद को मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा, बब्बर शेर ने खौफनाक धाड़ मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर काला शहजादा मुस्कुरा दिया। उसके पास चूंकि इंतहाई पुरस्कार ताकतें थी, इसलिए वह बब्बर शेर की जुबान पूरी तरह से समझ और बोल सकता था। मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ, मैं भी अपनी भूख प्यास शेर को ही मारकर मिटाता हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने आ गई, मैं तुम जैसे ही किसी शेर को यहाँ तलाश करता फिर रहा था, काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपनी जुबान में बोलता देखकर बब्बर शेर बुरी तरह से चौंक उठा था। क्या तुम हमारी जुबान बोलना और समझना जानते हो? बब्बर शेर ने हैरत से काले शहजादे की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तमाम जानवरों, दरिंदों और परिंदों की बोलियां जानता हूँ, काले शहजादे ने जवाब दिया। ओह, एक आदमजाद होकर तुम तमाम जानवरों और परिंदों की बोलियां जानते हो, ये कैसे मुमकिन है? बब्बर शेर ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आदमजादों का भूत हूँ, काले शहजादे ने शरारत भरे लहजे में कहा। भूत? क्या तुम सचमुच भूत हो? भूत का नाम सुनकर बब्बर शेर डर गया। हाँ, ये देखो। दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ। उसके गिर्द सुरख धुआं फैला और जब धुआं छटा तो काला शहजादा एक खौफनाक और बहुत बड़े अजदे का रूप धार चुका था। एक इंसान को इस तरह खौफनाक अजदे का रूप धारते देखकर बब्बर शेर बुरी तरह से डर गया था। दूसरे ही लम्हे वो तेजी से पलटा और भूत भूत कहते हुए दुम दबाकर भाग गया। उसे इस तरह दुम दबाकर भागते देखकर काले शहजादी की हंसी निकल गई और वह फिर अपने असली रूप में आ गया और बब्बर शेर के अहमकानापन पर जोर जोर से कहके लगाने लगा। बब्बर शेर उसे वाकई भूत समझ बैठा था।
और जिस तरह खौफजदा होकर उसने दौड़ लगाई थी, काले शहजादे की हंसी ही न बंद हो रही थी। क्या बात है काले शहजादे, जंगल के दरख्तों ने तुम्हें लतीफे सुनाना शुरू कर दिए हैं या परिंदों की खौफनाक आवाजों से डरकर तुम पागल हो गए हो जो इस तरह कहके लगा रहे हो? अचानक मटकू बौने ने काले शहजादे के सामने नमूदार होकर उसे कहके लगाते देखकर हैरत से कहा। उसे देखकर काले शहजादे ने अपनी हंसी रोक ली और उसे बब्बर शेर के बारे में बताया कि वो किस तरह उसे भूत समझकर दुम दबाकर भागा था। तो मटकू बौना भी हंसने लगा। तुम किसी भूत से वाकई किसी तरह कम भी नहीं हो काले शहजादे, मटकू बौने ने हंसते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें भूत नजर आता हूँ? काले शहजादे ने उसकी जानिब मसनूई गुस्से से घूरते हुए कहा। तुम भूत नहीं हो, मगर तुम्हारी ताकतें जिन्नों भूतों जैसी ही हैं। यही वजह है कि जंगल का बादशाह बब्बर शेर जैसा खौफनाक तिरिंदा भी तुमसे डरकर भाग गया था। मटकू बौने ने हंसते हुए कहा तो काला शहजादा एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा ये बताओ, जिस काम के लिए तुम गए थे उसका क्या हुआ? काले शहजादे ने हंसी रोककर कदरे संजीदा होकर मटकू बौने से पूछा। जंगल में सैकड़ों नाग मौजूद हैं, मगर उनमें कोई ऐसा नाग मुझे दिखाई नहीं दिया जो पाताल की गहराई और उस गहराई में मौजूद सुरख दलदल से काला हीरा निकालकर हमें लाकर दे सकता हो। मटकू बौने ने जवाब दिया। क्या वो कोई खास किस्म का नाग होता है? काले शहजादे ने पूछा। उसका अंदाज कुछ सोचने वाला था। हाँ, उस नाग का रंग स्याह होता है, अलबत्ता उसकी गर्दन का ऊपरी हिस्सा सुर्ख रंग का होता है और उसके सर पर एक मुड़ा हुआ छोटा सा सींग भी होता है। मटकू बौने ने कहा। क्या मैं ऐसा नाग बनकर उस दलदल में नहीं जा सकता? काले शहजादे ने कहा। ओह हाँ, वाकई मैं तो भूल ही गया था कि तुम भूत शहजादे हो। तुम्हारे लिए ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है। काले शहजादे की बात सुनकर मटकू बौने ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। तुम मुझे फिर भूत कह रहे हो मटकू बौने? काले शहजादे ने उसे घूरते हुए मसनूई खफ्फत भरे लहजे में कहा। तो मटकू बौना बेख्तियार हंस पड़ा। चलो, तुम्हें भूत शहजादा कहलवाना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें आइंदा भूतों का शहजादा कह लिया करूंगा। मटकू बौना भला आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। अगर मैं सचमुच भूत या भूतों का शहजादा बन गया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। वैसे भी सुना है कि पाताल के बोनों का खून और गोश्त बेहद लजीज होता है। काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बाप रे, ऐसा ना करना काले पीले नीले शहजादे। तुमने अगर मुझे खा लिया तो फिर तुम काले शहजादे से बौने खौर शहजादे बन जाओगे। मटकू बौने ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। तो काला शहजादा खिलखिलाकर हंस पड़ा। भूत शहजादे की बजाय मैं बौने खौर शहजादे कहलवाना ज्यादा पसंद करूंगा, काले शहजादे ने हंसते हुए कहा। इस बार मटकू बौना भी जोर से हंस पड़ा। फिर मटकू बौने के कहने पर काले शहजादे ने आंखें बंद की और सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दिया कि वो उसे पाताल की गहराइयों में जाने वाला नाग बना दे। उसी लम्हे धमाका हुआ और काले शहजादे के गिर्द सुरख धुआं फैल गया और काले शहजादे को अपने जिस्म में वाज़ेह तब्दीली होती हुई महसूस होने लगी। वो सुकड़ता हुआ यकदम एक स्याह रंग का खौफनाक नाग बन गया। उस नाग का जिस्म तो स्याह था, अलबत्ता उसका सर गहरे सुर्ख रंग का था और उसके सर पर एक छोटा सा नोकीला सींग भी निकल आया था। बिल्कुल ठीक, अब तुम जमीन में घुस जाओ। जमीन तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता खुद ब खुद देती जाएगी। तुम नीचे ही नीचे उतरते चले जाना। सुलेमानी अंगूठी तुम्हें सीधा उस तरफ ले जाएगी जहां पाताल में सुरख दलदल मौजूद है। दलदल में आग का लावा है जो इंतहाई सुरख और गर्म है। तुम आंखें बंद करके और बगैर खौफ खाए उस दलदल में उतर जाना। आग तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दलदल की तह में पहुंचने से पहले तुम्हें अपने जिस्म में हल्की सी जलन का एहसास होगा तो तुम आंखें खोल लेना। वहां तुम्हें अखरोट जितना स्याह हीरा पड़ा साफ दिखाई दे जाएगा। उसे लेकर तुम निहायत तेजी से सुरख दलदल से बाहर आ जाना, क्योंकि स्याह हीरे की वजह से सुरख दलदल की आग तुम्हारे जिस्म को जलाना शुरू कर देगी। अगर तुमने दलदल में ज्यादा देर लगाई तो दलदल की आग तुम्हें शदीद नुकसान भी पहुंचा सकती है। मटकू बौने ने काले शहजादे को नाग बनते देखकर जल्दी से कहा। फिर उसने जमीन पर जोर से पैर मारा तो उसके सामने से जमीन फट गई और वहां एक छोटा सा शगाफ पड़ गया। काले शहजादे ने शगाफ देखा तो रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया और फिर वह शगाफ में सर डालकर उसमें उतरता चला गया। स्याह बगोले में उमर यार पूरी रफ्तार से घूम रहा था। उसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकलना शुरू हो गई थी। फिर उमर यार ने खुद को काबू रखते हुए बड़ी मुश्किलों से अपने घूमते हुए जहन को संभाला और सोचने लगा कि अगर वह बगोले में इसी रफ्तार से चक्कर खाता रहा तो बगोला उसकी हड्डियों तक को चूर चूर कर डालेगा और उस बगोले में फटकर उसके जिस्म के टुकड़े बिखर जाएंगे। इस खौफनाक मौत से बचने के लिए लाजमी तौर पर कोई तरकीब करना होगी, वरना भयानक और अजियतनाक मौत से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। घूमते हुए जहन के साथ वो इस खौफनाक रफ्तार से चकराते हुए बगोले से खुद को निकालने की तरकीबें सोचने लगा। सोचते सोचते ख्याल रोशनी का कौंदा बनकर उसके जहन में चमका। उसे अचानक उस छोटे से तिलिस्माती नीले पत्थर का ख्याल आ गया था जिसे तिलिस्मी नीला पत्थर कहा जाता था। वो तिलिस्मी नीला पत्थर उसे एक मुहिम को सर करते हुए गार में से मिला था। उस पत्थर की खासियत बताते हुए उस गार के मुहाफिज जिन ने
उमरू अय्यार को बताया था कि अगर उमरू अय्यार उस नीले तिलिस्मी पत्थर को अपने मुंह में रख ले तो उसका वजन इस हद तक बढ़ जाएगा कि अगर वो ज़मीन पर खड़ा हो जाए और 10 जिन या 10 ताकतवर से ताकतवर देव भी जोर लगाएं तो उसे वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला सकते थे। उमरू अय्यार को अभी उस तिलिस्मी नीले पत्थर को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। अब अचानक ही उसे उस पत्थर का ख्याल आया तो उसने उस पत्थर को आजमाने का फैसला कर लिया। उमरू ने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और जंबील पकड़कर उसमें से तिलिस्मी पत्थर निकालने के लिए उसमें हाथ डाल दिया। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा था कि तिलिस्मी नीला पत्थर किसी तरह उसका साथ दे दे, कहीं ऐसा न हो कि उमरू अय्यार उसे जंबील से बाहर निकाले और वह सुनहरी तख्ती या बोलने वाली गुड़िया की तरह जंबील से बाहर आते ही गायब होकर वापस जंबील में चला जाए। उमरू ने जंबील में हाथ डालकर नीले पत्थर को पकड़ा और डरते डरते उसे जंबील से बाहर निकाल लिया और फिर यह देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि तिलिस्मी नीला पत्थर आसानी से जंबील से बाहर आ गया था और वह सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया की तरह गायब नहीं हुआ था। उमरू ने जल्दी से उस पत्थर को अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने तिलिस्मी नीले पत्थर को मुंह में डाला उसके जिस्म में अजीब सी सनसनाहट होने लगी और फिर अचानक उमरू अय्यार को अपना वजूद पत्थर की तरह सख्त और इंतहाई वजनी होता हुआ मालूम होने लगा। यहाँ तक कि उमरू अय्यार का वजन इस कदर ज्यादा हो गया कि इंतहाई तेजी और खौफनाक अंदाज में चकराता हुआ बगौला भी उसका वजन न संभाल सका और उमरू अय्यार चकराता हुआ धब से नीचे रेत पर आ गिरा। बगौला खौफनाक अंदाज में शोर मचाता हुआ उसके गिर्द रक्स कर रहा था। हर तरफ स्याही छाई हुई थी मगर उमरू अय्यार के लिए यही बहुत था कि वो उस खौफनाक बगौले के चक्करों से निकल आया है। तिलिस्मी नीले पत्थर की वजह से उसका वजन इस कदर बढ़ गया था कि अब उमरू अय्यार को अपना वजूद रेत में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। उमरू ने अपना पूरा जोर लगाया और खुद को रेत में से बाहर निकाल लिया और फिर मजीद जोर लगाकर चकराते हुए बगौले से भी वो बाहर निकल आया। अपना वजन इंतहाई हद तक बढ़ जाने की वजह से रेत में उसके पैर धंसे जा रहे थे। वजन इंतहाई हद तक बढ़ जाने की वजह से उसके पैर रेत में धंसे जा रहे थे मगर वो जोर लगाता हुआ उसी तरह आगे बढ़ रहा था क्योंकि रेत के तूफान के खौफनाक बगोले बदस्तूर उसके गिर्द रक्स कर रहे थे। अगर उमरू अय्यार मुंह में से नीला पत्थर निकाल लेता तो रक्स करते हुए बगोले फिर से उसे उठा लेते। बगोलों की ताकत और घूमने की रफ्तार के साथ साथ उनका शोर भी बढ़ता जा रहा था। वो तेजी से चकराते हुए बार बार उमरू को घेर लेते थे मगर उमरू के इंतहाई हद तक वजन बढ़ जाने की वजह से वो किसी भी तरह उसे उठाने में कामयाब न हो पा रहे थे। उन बगोलों को बार बार अपनी तरफ बढ़ते और हमला करते देखकर उमरू अय्यार ने सोचा कि ये यकीनन जादुई बगोले हैं जिन्हें शैतान जादूगर ने इसलिए बनाया होगा कि कोई आसानी से उसके तिलिस्मात खोलने वाली चाबी तक न पहुंच सके। ये सोचकर उसने जंबील से औज बिन अनक की वजनी और सबसे बड़ी तलवार निकालकर हाथ में ले ली और फिर जैसे एक बगौला उसके करीब आया उमरू ने उस पर तलवार दे मारी। ये देखकर उमरू अय्यार की आंखों में बेपनाह मुसर्रत के दिए जल उठे कि वो वाकई जादुई बगौले थे क्योंकि उमरू ने जिस बगोले पर तलवार मारी थी वो अपनी जगह से गायब हो गया था। उमरू ने तलवार एक और बगोले में मारी तो वो भी गायब हो गया जिससे उमरू अय्यार की हिम्मत बन गई। उसने जल्दी से अपने मुंह से तिलिस्मी नीला पत्थर निकालकर अपनी जंबील में डाल लिया क्योंकि अब उसे उस पत्थर की जरूरत बाकी न रही थी। वैसे भी तिलिस्मी नीले पत्थर की वजह से उसके पैर रेत में धंस रहे थे जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ने में बेपनाह मुश्किल पेश आ रही थी। औज बिन अनक की तलवार से वो तिलिस्माती बगौलों का आसानी से खात्मा कर सकता था। उसने अब यही करना शुरू कर दिया और तेजी से आगे की तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में जो भी बगौला उसके करीब आता उमरू औज बिन अनक की तलवार मारकर उसे खत्म कर देता। सुरख जूतों की वजह से वो निहायत तेजी से भाग रहा था। फिर भागते भागते उसके कदम एक जगह खुद ब खुद रुक गए। जैसे ही उसके कदम रुके वहां मौजूद चकराते हुए बगौले खुद ब खुद गायब हो गए। उमरू अय्यार समझ गया कि वो काले सहरा के वस्त में पहुंच चुका है। अब उस रेत में उमरू अय्यार को वो स्याह संदूक तलाश करना था जिसमें शैतान जादूगर के तिलिस्मात खोलने वाली पत्थर की चाबी थी। संदूक रेत में ना जाने कहां और किस कदर गहराई में था। उमरू अय्यार चंद लम्हे सोचता रहा। फिर उसने जंबील में से आईना सिकंदरी निकाला और उसे नीचे की तरफ करके उसमें रेतली जमीन देखने लगा। आईना सिकंदरी की मदद से वो रेत की गहराई में आसानी से देख सकता था। इस आईना सिकंदरी की मदद से वो जमीन में छुपे हुए कई खजाने भी तलाश कर चुका था। संदूक रेत में जिस जगह और जितनी चाहे गहराई में दबा होता आईना सिकंदरी से वो आसानी से उसे तलाश कर सकता था। उमरू आईना सिकंदरी लिए इधर उधर घूमता रहा। फिर उसे उस आईने में स्याह रंग का एक संदूक दिखाई दे गया जो जमीन की काफी गहराई में मौजूद था। संदूक वाकई स्याह रंग का था और स्याह जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उमरू ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और आईना सिकंदरी को दोबारा जंबील में डाल लिया। रेत में छुपे हुए संदूक का तो उसे पता चल गया था लेकिन वो जिस कदर गहराई में था उसे वहां से निकालना उमरू अय्यार को मुश्किल नजर आ रहा था। अगर वो उस जगह से रेत हटाने की कोशिश करता तो उस गहराई तक पहुंचते पहुंचते उसे कई रोज लग जाते। उमरू अय्यार को जमीन से संदूक निकालने की कोई सूरत दिखाई न दे रही थी। वो परेशान सा हो गया था।
फिर अचानक उसे जंबील के तिलिस्मी पुतलों का ख्याल आया। उसकी जंबील में 2 तिलिस्मी पुतले थे जिनसे उमरू यार अपना हमशक्ल बनाकर अपनी जान बचाने का काम लेता था। उमरू यार तिलिस्मी पुतले को बिल्कुल अपने जैसा बना लेता था। उसे देखकर बड़े से बड़ा जादूगर इस बात का पता नहीं चला सकता था कि वो असली उमरू यार नहीं बल्कि उसका तिलिस्मी हमशक्ल पुतला है। शहंशाह अफरासियाब, मलका हैरत जादू और बहुत से दूसरे जादूगर उस पुतले को उमरू यार समझकर कत्ल भी कर चुके थे। यहाँ तक कि शहंशाह अफरासियाब के पास मौजूद किताबे सामरी भी धोखा खा चुकी थी। तिलिस्मी पुतले के कत्ल होने पर वो असली उमरू यार की हलाकत का ऐलान कर देती थी, जिससे शहंशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू को यकीन हो जाता था कि उन्होंने असली उमरू यार को हलाक कर दिया है। और जब कत्ल होने के बावजूद उमरू यार उनके सामने आ जाता और उन्हें लूट कर और तिलिस्म होश रुबा में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाकर निकल जाता, तो वो अपने सर के बाल नोचने पर मजबूर हो जाते थे। उमरू ने जंबील से उन दोनों पुतलों को बाहर निकाल लिया, जबकि अपना हमशक्ल बनाने के लिए सिर्फ एक पुतला ही जंबील में से निकाला करता था। ये पुतले बज़ाहिर कागज़ के बने हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें जो ताकतें थीं उनका उमरू यार को बखूबी इल्म था। तिलिस्मी पुतलों, रेतली ज़मीन के नीचे एक स्याह रंग का संदूक दबा हुआ है, क्या तुम उस संदूक को बाहर ला सकते हो? उमरू ने उन तिलिस्मी पुतलों से मुखातिब होकर पूछा। ज़रूर आका उमरू, हम उस स्याह संदूक को आसानी से बाहर ला सकते हैं, तिलिस्मी पुतलों ने बैक जुबान होकर कहा। ओह, क्या ज़मीन में दबा हुआ वो संदूक तुम्हें दिखाई दे रहा है? उमरू ने चौंक कर पूछा। हाँ आका, उस संदूक पर बड़ी बड़ी स्याह जंजीरें बंधी हुई हैं और उस पर इंसानी खोपड़ी वाला एक ताला भी लगा हुआ है, तिलिस्मी पुतलों ने उमरू को बताया। इंसानी खोपड़ी वाला ताला? ओह ठीक है, तुम उस संदूक को तो बाहर लाओ, इंसानी खोपड़ी वाला ताला और उस पर बंधी हुई जंजीरें मैं खुद ही खोल लूंगा, उमरू ने जल्दी से कहा। तिलिस्मी पुतलों ने इस बात में सर हिलाया। वो ऊपर उठे और फिर सर के बल वो दोनों यूं रेत में उतरते चले गए, जैसे रेत की बजाय उन्होंने एक साथ पानी में डुबकी लगाई हो। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों स्याह संदूक को दोनों तरफ लगे कुंडों से पकड़कर बाहर निकाल लाए और संदूक लाकर उमरू के करीब रख दिया। बहुत खूब, अब तुम जंबील में वापस चले जाओ, संदूक को मैं खुद खोल लूंगा, उमरू ने खुश होते हुए कहा। तिलिस्मी पुतलों ने सर हिलाए और वहां से गायब हो गए। उसी लम्हे उमरू यार की जंबील भारी हुई और दूसरे ही लम्हे हल्की हो गई, जिससे उमरू यार को पता चल गया कि उसके तिलिस्मी पुतले वापस जंबील में जा चुके हैं। तिलिस्मी पुतलों के जाने के बाद उमरू यार गौर से उस संदूक को देखने लगा, जिसके चारों तरफ स्याह रंग की जंजीरें बंधी हुई थीं और फिर उन जंजीरों के 2 सिरों के दरमियान एक इंसानी खोपड़ी ताले की तरह फंसी हुई थी। वाह, शैतान जादूगर ने अपनी और अपने 1000 रंग खजाने की हिफाजत का बड़ा जबरदस्त इंतजाम कर रखा है, उमरू ने शैतान जादूगर के इंतजाम का इतराफ करते हुए कहा। फिर उमरू ने जंबील से तलवार हैदरी निकाली और उसकी ज़रब से ताले नुमा इंसानी खोपड़ी को तोड़ दिया। जैसे ही तलवार हैदरी की ज़रब इंसानी खोपड़ी पर पड़ी, खोपड़ी टूटकर रेजा रेजा होकर जमीन पर बिखर गई, जैसे वो कांच की बनी हुई हो। खोपड़ी का टूटना था कि उसी लम्हे संदूक पर बंधी हुई जंजीरें खुद ब खुद हरकत में आईं और वह नाग के बलों की तरह खुद ब खुद खुलती हुई जमीन पर गिर गईं और इसके साथ ही संदूक का ढकना भी खुद ब खुद खुलने लगा। उमरू ने संदूक में झांका और फिर बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हटता चला गया। संदूक में मौजूद 2 बड़े बड़े और खौफनाक स्याह नाग यकदम फुंकारे मारते हुए फन उठाकर खड़े हो गए थे। अगर उमरू एक झटके से पीछे ना हट जाता तो वो यकीनन उमरू यार के ऐन चेहरे पर डस लेते और उनके जहर से यकीनन उमरू यार का उसी वक्त खात्मा हो जाता। उमरू यार ने एक ही नज़र में देख लिया था कि वो किस कदर खौफनाक और जहरीले नाग हैं, जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। नाग जोर जोर से फुंकार रहे थे। फिर वो उछलकर संदूक से बाहर आ गए और गजबनाक अंदाज में फुंकारे मारते हुए उमरू की जानिब बढ़ने लगे। उनका अंदाज इस कदर खौफनाक था जैसे उन्हें उमरू यार पर शदीद गुस्सा आ रहा हो, जिसने उनके आराम में खलल डाला था। काला शहजादा नाग बना निहायत तेज रफ्तारी से जमीन में उतरता चला जा रहा था। जमीन में उतरते हुए उसे जरा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि वो जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा था जमीन खुद ब खुद उसके लिए रास्ता बनाती जा रही थी। वो बिल्कुल सीधा जमीन में उतरता जा रहा था। उसने इधर उधर मुड़ने या किसी और तरफ जाने की कोशिश ही ना की थी। काफी देर तक इसी तरह जमीन में उतरने के बाद अचानक उसकी आंखों के सामने सुरख सुरख रोशनी आ गई और फिर वो पाताल की उसी गहराई में आ गया जहाँ एक बहुत बड़ी सुरख मादे से भरी हुई दलदल साफ दिखाई दे रही थी। आग के मादे की बनी हुई सुरख दलदल उबल रही थी और उसमें बाकायदा आग के शोले लपक रहे थे। वहां फैली हुई सुरख रोशनी उस सुरख दलदल की वजह से हर तरफ फैली हुई थी। काला शहजादा नाग बना उस दलदल के करीब आ गया। दलदल जिस तरह से उबल रही थी और दहक रही थी, उससे साफ अंदाजा हो रहा था कि वो किस कदर गर्म और जला देने की ताकत रखती है। लेकिन इसके बावजूद काले शहजादे को उसकी तपिश महसूस नहीं हो रही थी। ये शायद उसकी सुलेमानी अंगूठी का कमाल था या फिर उस नाग की नस्ल ही ऐसी थी जिसे आग में जलने का एहसास तक न होता था, जिसका काले शहजादे ने रूप धार रखा था। चंद लम्हे काला शहजादा दलदल की सुर्खी को देखता रहा,
फिर उसने दिल में अल्लाह ताला को याद किया और उछलकर सीधा उस दलदल में जा पड़ा और फिर वो दलदल में नीचे उतरने लगा। दलदल में कूदते ही उसने मटकू बोने की हदायत के मुताबिक आंखें बंद कर ली थीं। जमीन की गहराई की तरह दलदल भी बेहद गहरी थी। काफी देर तक काला शहजादा दलदल में नीचे जाता रहा। फिर अचानक उसे अपने जिस्म में हल्की हल्की जलन का एहसास होने लगा। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। वो दलदल की तह तक पहुंच चुका था। नीचे वाकई उसे एक स्याह रंग का छोटा सा पत्थरनुमा हीरा पड़ा दिखाई दे गया, जो आग की सुर्खी में उसे साफ दिखाई दे रहा था। स्याह हीरे को देखकर काले शहजादे ने तेजी से आगे बढ़कर उसे मुंह में दबा लिया। उसी वक्त उसके जिस्म में जलन का एहसास बढ़ता हुआ महसूस हुआ। काला शहजादा तेजी से पलटा और फिर निहायत तेजी से ऊपर उठने लगा। ज्यों ज्यों वो दलदल की सतह की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसे अपना जिस्म बुरी तरह से जलता हुआ मालूम होने लगा था। काले शहजादे ने अपनी रफ्तार इंतहाई हद तक बढ़ा दी और फिर वो कुछ ही देर में दलदल से उछलकर बाहर निकल आया। दलदल से बाहर आते ही जलन का एहसास जाता रहा। काले शहजादे ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो स्याह हीरे को लेकर बखैरियत सुरख दलदल से बाहर आ गया था। अगर उसे कुछ देर और हो जाती तो वो यकीनन उसी दलदल में जलकर भस्म हो जाता। स्याह हीरा बदस्तूर उसके मुंह में दबा हुआ था। काला शहजादा तेजी से रेंगता हुआ उस सुराख की तरफ बढ़ गया जिस रास्ते से वो सुरख दलदल तक आया था, और फिर उसी रास्ते से होता हुआ वो वापस उस जंगल में आ गया जहां मटकू बौना मौजूद था। काले शहजादे का मटकू बौना उसी जगह इंतजार कर रहा था। उसे वापस आते देखकर मटकू बौना खुशी से उछल पड़ा। ओह, तुम वापस आ गए काले शहजादे, वरना मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें वापस आने में कई बरस लग जाएंगे। जब तुम वापस आओगे तब मैं बेहद बूढ़ा और लागिर हो चुका हूँगा। काले शहजादे को देखकर मटकू बौने ने शौकी से कहा। जमीन से बाहर आकर काले शहजादे ने फिर अपना असल रूप धार लिया और मुंह से स्याह हीरा निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। मटकू बौने की बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। और तुम्हें फिक्र होगी कि तुम बूढ़े हो गए तो बौनी शहजादी तामाना से तुम्हारी शादी ना हो सकेगी और तुम्हें कवारा ही मरना पड़ेगा। काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या? मटकू बौने ने मिसमिसी सी सूरत बनाकर कहा और काले शहजादी की हंसी निकल गई। तुम्हें तो अपनी शादी की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे पास जिन्नों भूतों वाली ताकतें हैं। तुमसे तो जिन्नों भूतों की शहजादियां भी शादी करने के लिए फौरन राजी हो जाएंगी, मगर मुझ गरीब को सिवाय बौनी शहजादी तामाना के सिवा दूसरी कोई दुल्हन नहीं मिल सकती। मटकू बौने ने कहा। वो क्यों? काले शहजादे ने मुस्कुरा कर पूछा। तुम आदमजाद एक के बाद दूसरी शादी भी कर लेते हो और एक साथ भी 2-4 बीवियां रख सकते हो, मगर हम बौने सिर्फ उसी से शादी कर सकते हैं जिन्हें हमारे नाम से मंसूब कर दिया गया हो। अब ये हमारी किस्मत है कि हमारी होने वाली दुल्हन जिंदा रहे या मर जाए। हम किसी और बौनी के मुतालिक भूल कर भी नहीं सोच सकते। मटकू बौने ने जवाब दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर खुदा न खास्ता तुम्हारी बौनी शहजादी को कुछ हो गया तो तुम सारी उम्र कवारे ही रहोगे क्या? काले शहजादे ने हैरान होकर कहा। मजबूरी है, हमारी दुनिया का यही कानून है। मटकू बौने ने कंधे उचकाकर कहा। बड़ा अजीब कानून है तुम्हारी दुनिया का। काले शहजादे ने कहा। सिर्फ अजीब नहीं, अजीबो गरीब कहो, मटकू बौने ने कहा तो काला शहजादा उसकी तायद में सर हिलाने लगा। अच्छा, मैं सुरख दलदल से स्याह हीरा ले आया हूँ, अब उसका क्या करना है? काले शहजादे ने स्याह हीरा मटकू बौने को दिखाते हुए कहा। हाँ वाकई हमारे पास वक्त कम है। हमें जल्द से जल्द शैतान जादूगर के तिलिस्मात पच्छम में घुसना है, जबकि हमें अभी उस तिलिस्म की दूसरी चाबी भी हासिल करनी है। उस चाबी को हासिल करके ही हम शैतान जादूगर के तिलिस्मात को खोल सकते हैं। मटकू बौने ने जल्दी से संजीदा होते हुए कहा। दूसरी चाबी? क्या मतलब? काले शहजादे ने हैरानी से पूछा। एक चाबी तिलिस्मात पूरब को खोलने के लिए उम्र यार को हासिल करना थी। दूसरी चाबी हमें चाहिए जिससे हम शैतान जादूगर के वापसी के तिलिस्मात को खोलेंगे। इसलिए मैंने चाबी का कहा था। वो चाबी संदल की लकड़ी की बनी हुई है जो जमाक जादूगर के नीले तिलिस्मी थैले में है। मटकू बौने ने कहा। लकड़ी की चाबी, तिलिस्मी नीला थैला, जमाक जादूगर। काले शहजादे ने यह सब नाम हैरत से दोहराते हुए कहा। हाँ, हमें यहाँ से 10,000 कोस दूर काले पत्थरों की वादी में जाना होगा। उस वादी में एक स्याह रंग का बहुत बड़ा महल है जिसे स्याह महल कहा जाता है। उस स्याह महल में शहजादा जहांबाज का बुत है। हमें वहां जाकर शहजादा जहांबाज को जिंदा करना है जिसे जमाक नामी जादूगर ने पत्थर का बुत बना रखा है। मटकू बौने ने कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर उसने काले शहजादे को बताना शुरू किया। यह भी शैतान जादूगर का एक तिलिस्म है। उसने स्याह पत्थरों की वादी में मौजूद स्याह महल में एक खास और अनोखा तिलिस्म बना रखा है जिसमें उसने शहजादा जहांबाज का एक बुत बना रखा है। एक शहजादी मानो है और तीसरा जादूगर जमाक है। जब तुम उस तिलिस्म में जाओगे तो तुम्हें एक तख्त पर एक निहायत खूबसूरत शहजादा बैठा दिखाई देगा जो खूबसूरत लिबास में पत्थर का बना हुआ है, लेकिन देखने में यूं मालूम होगा कि वो बिल्कुल असल और जीता जागता इंसान है। बहरहाल तुम शहजादे के सामने जाकर उसको झुककर 3 बार शाही अंदाज में सलाम करोगे तो शहजादा जहांबाज सचमुच जिंदा हो जाएगा। उसी लम्हे तुम्हारे करीब शहजादी मानो का चेहरा नमूदार होगा
और शहजादा जहांबाज के तख्त के पीछे खुद जमाक जादूगर नमूदार होगा, जिसके एक हाथ में नीला तिलिस्मी थैला होगा। शहजादा जहांबाज तुमसे स्याह हीरा तलब करेगा, शहजादी मानो भी तुमसे स्याह हीरा मांगेगी, और शहजादा जहांबाज के तख्त के पीछे नजर आने वाला जमाक जादूगर भी तुमसे स्याह हीरा मांगेगा। वो तीनों तुम्हें तरह तरह के लालच देंगे, तुम्हें तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे, मगर हीरा तुमने उनमें से किसी के हवाले नहीं करना। जमाक जादूगर तुम्हें धमकियां भी देगा, मगर तुम ना उनमें से किसी को हीरा दोगे और ना ही किसी के सवाल का जवाब दोगे। कुछ देर बाद अचानक शहजादी मानो का चेहरा वहां से गायब हो जाएगा, और उसके कुछ ही देर बाद शहजादा जहांबाज भी तख्त समेत ये कहता हुआ गायब हो जाएगा कि जमाक जादूगर, अब तुम अपनी ताकतों से इस इंसान को हलाक करके इससे स्याह हीरा हासिल कर लो। जैसे ही शहजादा जहांबाज तख्त समेत वहां से गायब हो, तुम स्याह हीरा जमाक जादूगर पर खींच मारना। जैसे ही स्याह हीरा जमाक जादूगर को लगेगा, वो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएगा और उसका नीला तिलिस्मी थैला नीचे गिर जाएगा। तुम नीले तिलिस्मी थैले से तिलिस्मात खोलने वाली लकड़ी की चाबी खोलना और जिस कदर तेज रफ्तारी से मुमकिन हो सके भागकर महल से बाहर आ जाना। अगर तुम्हें जरा सी भी देर हो गई तो स्याह महल में यकदम आग भड़क उठेगी, जो आनन फानन स्याह महल और उसमें मौजूद हर चीज को जलाकर राख बना देगी। अगर तुम महल की दहलीज पर भी हुए तो फिर भी तुम उस महल के साथ जलकर राख हो जाओगे। मटकू बौने ने काले शहजादे को तफसील बताते हुए कहा। ओ, बड़ा अजीबोगरीब और हैरत अंगेज तिलिस्म है, काले शहजादे के मुंह से निकला। अभी तो तुम तिलिस्मात से बाहर हो काले शहजादे। शैतान जादूगर के तिलिस्मात उस तिलिस्म से भी बड़े और अजीबोगरीब होने के साथ साथ ना जाने किस कदर खौफनाक होंगे, जो सदियों गुजर जाने की वजह से अपनी ताकतें कई गुना बढ़ा चुके हैं। मटकू बौने ने कहा तो काला शहजादा पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। ये बताओ हमें स्याह पत्थरों वाली वादी तक कैसे जाना है? काले शहजादे ने कंधे झटक कर कहा। सर के बल चलकर। मटकू बौने ने फिर शरारत आमेज लहजे में जवाब दिया। मैं तो सर के बल चल लूंगा, मगर तुम सर के बल चलोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? काले शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। अरे बाप रे, अगर मैं सर के बल चला तो मेरी ना सिर्फ सारी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी, बल्कि मेरा दम भी घुट जाएगा और फिर मैं मटकू बौने की बजाय मरहूम मटकू बौना कहलवाने लगूंगा। मटकू बौने ने बौखला कर कहा तो काला शहजादा खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे पाताल में गंजे शैतान बौनों के सरदार चांगलू बौने का वाकया याद आ गया, जिसे उसने उल्टा लटकाया था। तो उसका इस कदर बुरा हाल हो गया था कि उसने काले शहजादे के सामने अपनी शिकस्त मान ली थी और जान बचाने के लिए उसने काले शहजादे के सामने अपने सबसे बड़े और ताकतवर सासाका जादू, जो एक सुरख नाग के रूप में था, उसको हलाक करवा लिया था। काले शहजादे को उस वक्त से मालूम हो चुका था कि बौनों को अगर उल्टा लटका दिया जाए तो उनका क्या हशर होता है। उस वाक्य की निस्बत से उसने मटकू बौने पर चोट की थी, जिससे मटकू बौना सचमुच घबरा गया था। तो फिर बताओ, वरना मैं सचमुच तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। काले शहजादे ने हंसते हुए कहा। अपनी आंखें बंद करो और मेरा हाथ पकड़ लो। जब मैं कहूं तब आंखें खोलना, मटकू बौने ने कहा। काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और मटकू बौने का नन्हा सा हाथ पकड़कर अपनी आंखें मूंद ली। उसी लम्हे काले शहजादे को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन हट गई हो। उसे एक हल्का सा झटका लगा और फिर वो खुद को हवा के दोष पर उड़ता हुआ महसूस करने लगा। नाग खौफनाक अंदाज में फुंकारे मारते हुए मुसलसल उम्र अय्यार की जानिब बढ़ रहे थे और उम्र अय्यार उनके खौफनाक और जारिहाना अंदाज में आगे बढ़ने से खौफजदा होकर कदम ब कदम पीछे हटता जा रहा था। उसने अपने हाथ में मौजूद तलवार हैदरी के दस्ते पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ली थी। उसी लम्हे अचानक एक नाग उछला और उसने यकदम छलांग लगाकर उम्र अय्यार पर हमला कर दिया। जैसे ही वो उड़ता हुआ उम्र अय्यार के करीब आया, उम्र अय्यार का तलवार वाला हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और नाग दो टुकड़े होकर दूर जा पड़ा। जैसे ही दो टुकड़ों में कटकर नाग स्याह रेत पर गिरा, एक धमाका हुआ और नाग के दोनों टुकड़े जलकर राख हो गए। उसी लम्हे दूसरा सांप उछला, मगर उम्र ने तलवार से उसके भी दो टुकड़े करके उसे फेंक दिया। दूसरा नाग भी स्याह रेत पर गिरा और फिर जलकर राख हो गया। तो उम्र अय्यार ने इत्मीनान का सांस लिया और तलवार लिए हुए एक बार फिर स्याह संदूक के करीब आ गया। उसने इस बार संदूक में निहायत एहतियात से झांका, मगर अब वहां और कोई नाग मौजूद न था। अलबत्ता संदूक में पत्थर की बनी हुई एक चाबी पड़ी जरूर दिखाई दे रही थी। उम्र अय्यार ने झुककर संदूक से चाबी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे एक गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। खबरदार उम्र अय्यार, अगर तुमने चाबी को उठा लिया तो तुम्हें हर सूरत और हर हाल में शैतान जादूगर के तिलिस्मात खोलना पड़ेंगे। उन तिलिस्मात में हर तरफ मौत का राज है। उन तिलिस्मात में तुम्हारी एक मामूली सी गलती भी तुम्हें यकीनी और इंतहाई खौफनाक मौत से हमकनार कर सकती है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस चाबी को यहीं छोड़ दो और वापस चले जाओ। गरजदार आवाज ने कहा तो उमरू चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे वहां दूर दूर तक कोई दिखाई ना दिया। तुम कौन हो? उमरू ने चारों तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, लेकिन जवाब में उसे कोई आवाज ना सुनाई दी।
उमरू चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर उसने सर झटक कर स्याह संदूक से पत्थर की चाबी उठा ली जो खासी वजनी थी। जैसे ही उमरू ने संदूक से पत्थर की चाबी उठाई, एक शोला सलपका और स्याह संदूक को भी आग लग गई और वह धड़ाधड़ जलने लगा। संदूक को जलते देखकर उमरू तेजी से पीछे हट गया। देखते ही देखते संदूक जलकर राख हो गया। उमरू अय्यार चंद लम्हे गौर से पत्थर की बनी हुई चाबी को देखता रहा, फिर उसने उसे जंबील में रख लिया और सुनहरी मेंढक की हदायत के मुताबिक पलटकर वापस उस तरफ भागने लगा जिस तरफ से वो काले सहरा में दाखिल हुआ था। चूंकि वो सहरा की चाबी हासिल कर चुका था, इसलिए काले सहरा में ना ही तेज हवा चली और ना ही खौफनाक बगोले उठे थे। उमरू अय्यार सुरख जूतियों की मदद से निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ काले सहरा से बाहर निकल गया और फिर वो जैसे ही काले सहरा से बाहर निकला, अचानक रोशनी सी चमकी और उसके सामने काला सहरा अचानक गायब हो गया। अब काले सहरा की जगह उमरू अय्यार को एक वसी मैदान दिखाई दे रहा था। उमरू अय्यार ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और तलवार हैदरी को जंबील में डाल लिया। फिर उसने पैरों से सुरख जूतियां उतारी और उन्हें भी जंबील में डालकर उसमें से अपने जूते निकालकर पैरों में पहन लिए। फिर उमरू ने जंबील से उड़ने वाला सुरख कालीन निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर उस पर इत्मीनान से बैठ गया। सुरख कालीन, मैं शैतान जादूगर के तिलिस्मात में जाना चाहता हूँ। मुझे उस स्याह पहाड़ तक पहुँचा दो जहाँ से शैतान जादूगर के तिलिस्मात खोलने का दरवाज़ा है। उमरू ने सुरख कालीन को हुक्म देते हुए कहा। जैसे ही उसने हुक्म दिया, सुरख कालीन को एक हल्का सा झटका लगा और उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू कर दिया। पहले वो सीधा ऊपर उठता रहा, फिर काफी बुलंदी पर आकर वह मुड़ा और निहायत तेजी से उमरू अय्यार को लिए हुए मशरिक की तरफ उड़ता चला गया। इस सारे अमल में उमरू अय्यार बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए उसने इस बार सुनहरी चप्पलों की बजाय सुरख कालीन पर शैतान जादूगर के तिलिस्मात की तरफ सफर करने का इरादा किया था। और फिर उसे भूख प्यास भी सता रही थी, इसलिए उसने सोचा कि सुरख कालीन पर सफर करते हुए वो न सिर्फ सस्ता लेगा बल्कि इत्मीनान से अपनी भूख प्यास भी मिटा लेगा। सुरख कालीन को सुबक रफ्तारी से उड़ते देखकर उमरू अय्यार ने जंबील से खाने पीने की चीजें निकाल ली और उन्हें खाने लगा। खाने पीने से फरागत पाकर उसने तमाम चीजें समेटकर जंबील में डाली और सस्ताने के लिए कालीन पर लेट गया। एक तो उमरू अय्यार बेहद थका हुआ था और दूसरा उसने पेट भरकर खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उस पर खुमारी तारी हो गई थी और देखते ही देखते वो उड़ते हुए सुरख कालीन पर सो गया। उसे सोए हुए अभी चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक उड़ते हुए सुरख कालीन के कुछ फासले पर 4 स्याह रंग के कालीन नमूदार हुए। उन कालीनों पर स्याह लिबास पहने 4 खौफनाक जादूगर सवार थे, जिनके हाथों में कमान थे। उन कमानों पर बाकायदा तीर चढ़े हुए थे। स्याह लिबास वाले चारों खौफनाक जादूगरों ने सुरख कालीन पर सोए हुए उमरू अय्यार को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए सर हिलाए और फिर उन्होंने एक साथ कमानों के चिल्ले खींचकर उमरू अय्यार का निशाना लेकर तीर छोड़ दिए। तीर बिजली किसी तेजी से बेखबर सोए हुए उमरू अय्यार पर मौत बनकर लपके और फिर चंद ही लम्हों बाद काले शहजादे के पैरों के नीचे जमीन आ गई और साथ ही उसे मटकू बौने की आवाज़ सुनाई दी। अब तुम आंखें खोल सकते हो काले शहजादे। मटकू बौने की आवाज़ सुनकर काले शहजादे ने जल्दी से आंखें खोल दी। उसके सामने स्याह पत्थरों की बनी हुई एक वादी थी। वादी में दूर दूर तक सब्जा नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी और न ही काले शहजादे को वहाँ कोई जीरू दिखाई दे रही थी। अलबत्ता दूर, बहुत दूर उस एक स्याह रंगत का बहुत बड़ा किले नुमा महल दिखाई दे रहा था, जिसके बुर्ज बेहद ऊंचे ऊंचे और आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे थे। वो रहा शहजादा जांबाज का महल। मटकू बौने ने काले शहजादे से मुखातिब होकर कहा, हाँ मुझे नजर आ रहा है, आओ चले। काले शहजादे ने सर हिलाकर कहा, उस महल में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता काले शहजादे। मटकू बौने ने संजीदगी से कहा, क्यों? काला शहजादा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उस महल में तुम्हें सर के बल चलकर जाना होगा। जाहिर है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। मटकू बौने ने जवाब देते हुए कहा, सर के बल? मगर वो क्यों? काले शहजादे ने हैरान होते हुए कहा, स्याह पत्थरों की वादी जादू की बनी हुई है। अगर तुमने उनमें से किसी एक स्याह पत्थर पर भी पांव रख दिया तो तुम एक लम्हे से भी कम वक्फे में जलकर राख हो जाओगे। इस तिलिस्म को अबूर करने का यही तरीका है कि इस पर पैर न रखे जाएं। मटकू बौने ने कहा, ओ तो हम उड़कर महल में चले जाती हैं। क्या तुम उड़ नहीं सकते या मेरे पास उड़ने की ताकत नहीं है? काले शहजादे ने जल्दी से कहा। तो मटकू बौना हंस पड़ा। अगर इस वादी को उड़कर पार किया जा सकता तो मैं तुम्हें वादी के बाहर क्यों लाता, सीधा महल तक न ले जाता। मटकू बौने ने जवाब दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? काले शहजादे ने पूछा। स्याह महल तुम्हारी नजरों से कितना दूर है? मटकू बौने ने काले शहजादे के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। काफी दूर है। क्यों? काले शहजादे ने हैरत का इजहार किया। स्याह महल जितना दूर है तुम हाथों के बल चलकर जाओगे तो ये इतना ही दूर रहेगा जितना तुम्हें नजर आ रहा है। अगर तुमने उड़ते हुए उस महल तक जाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी पहुंच से दूर होता चला जाएगा।
तुम सदियों तक उड़ते रहोगे तब भी तुम इस स्याह महल तक ना पहुंच सकोगे। मटकू बौने ने जवाब दिया तो काला शहजादा एक तवील सांस लेकर रह गया। हैरत अंगेज, शैतान जादूगर ने तिलिस्मा तक पहुंचने वाले रास्तों पर ही इस कदर जबरदस्त इंतजामात कर रखी हैं, तो उसके तिलिस्मात किस कदर सख्त और खौफनाक होंगे। काले शहजादे ने कहा, वो तिलिस्मात यकीनन इन छोटे मोटे तिलिस्मात से कहीं ज्यादा ताकतवर और खौफनाक होंगे। मटकू बौने ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अगर मैं हाथों के बल चलकर महल की तरफ जाऊंगा तो क्या वाकई स्याह पत्थरों का तिलिस्म मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? काले शहजादे ने मटकू बौने से पूछा, नहीं, तुम्हारे उल्टा होकर चलने से वादी का तिलिस्म भी उल्टा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाथों के बल चलते हुए जब तुम स्याह महल के दरवाजे तक पहुंच जाओ तो सीधे हो जाना। मेरा मतलब है अपने पैरों के बल खड़े हो जाना। महल का दरवाजा तुम्हें बंद मिलेगा, तुम दरवाजे के साथ सुलेमानी अंगूठी लगा देना, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। इसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया हूँ। तिलिस्मात पूरब के रास्ते से चूंकि उमरू यार ने दाखिल होना है और ये तमाम तिलिस्मात एक लिहाज से उमरू यार के हिस्से में आते हैं, क्योंकि ना खजाने को उमरू ही हासिल करना चाहता है, इसलिए तुम्हें भी खुद को उमरू यार का रूप इख्तियार करना होगा, वरना ना ही तुम उन स्याह पत्थरों के तिलिस्मात को अबूर कर सकोगे और ना अपने हिस्से के तिलिस्मात का खात्मा कर सकोगे। मटकू बौने ने कहा, मगर मैं नहीं जानता कि उमरू यार कैसा है, मैं उसका रूप कैसे धार सकता हूँ? काले शहजादे ने कहा, सुलेमानी अंगूठी से कहो कि वो तुम्हें उमरू यार का रूप दे दे। मटकू बौने ने कहा। काले शहजादे ने ऐसा ही किया। दूसरे ही लम्हे वो उमरू यार की तरह दुबला पतला और मुनहनी सा हो चुका था। अलबत्ता उसका लिबास शहजादों जैसा ही था और उसके पास उमरू यार की जंबील भी नहीं थी। मटकू बौने ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। काले शहजादे ने एक बार फिर आंखें बंद करके दिल में सुलेमानी अंगूठी से मदद मांगी। उसके जिस्म में हल्की सी सनसनाहट हुई और काले शहजादे ने आंखें खोल दी। अल्लाह हाफिज मटकू बौने, मेरी कामयाबी की दुआ करना, काले शहजादे ने कहा और उसने कलाबाजी खाई और यकदम उल्टा होकर जमीन पर हाथों के बल खड़ा हो गया। अल्लाह हाफिज मटकू बौने ने कहा। काले शहजादे को चूंकि सुलेमानी अंगूठी की मदद मिल चुकी थी, इसलिए उसे उल्टा होकर हाथों के बल खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता स्याह पत्थरों की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो इसी तरह हाथों के बल चलता हुआ स्याह पत्थरों पर आ गया। स्याह पत्थरों पर हाथ रखते ही उसके हाथों पर हल्की सी जलन का एहसास हुआ और फौरन खत्म हो गया। और फिर काले शहजादे ने हाथों के बल तेज तेज चलते हुए स्याह महल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। स्याह महल बेहद दूरी पर था, लेकिन काला शहजादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा चला जा रहा था। सुलेमानी अंगूठी से मदद लेने की वजह से ना वो डगमगा रहा था और ना ही उसे थकावट महसूस हो रही थी। अगर उसके पास पुरस्कार सलाहियतें ना होती तो वो इतनी दूर तक हाथों के बल कभी ना चल सकता था। किसी भी लम्हे वो डगमगा सकता था और उलट कर गिर सकता था, जिससे उसकी मौत यकीनी हो जाती। काला शहजादा हाथों के बल तकरीबन दौड़ते हुए स्याह महल की तरफ बढ़ा जा रहा था और फिर कुछ ही देर में वो स्याह महल तक पहुंच गया। स्याह महल का एक बड़ा सा स्याह लकड़ी का दरवाज़ा नजर आ रहा था। काले शहजादे ने दरवाजे के करीब पहुंचकर अपने जिस्म को उछाला और फिर कलाबाजी खाकर ऐन दरवाजे के करीब पैरों के बल खड़ा हो गया। उसने खुद को बखैर आफियत दरवाजे के करीब पाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर उसने मटकू बौने के कहने के मुताबिक सुलेमानी अंगूठी का नगीना दरवाजे से छू दिया। जैसे ही उसने सुलेमानी अंगूठी का नगीना स्याह महल के दरवाजे से लगाया, भक की आवाज़ आई और दरवाज़ा वहां से गायब हो गया। सामने एक बड़ी सी राहदारी दिखाई दे रही थी जो एक बड़े से हॉलनुमा कमरे की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। काला शहजादा उम्र अय्यार बना उस राहदारी से होता हुआ हॉलनुमा कमरे में आ गया। हॉलनुमा कमरा निहायत कीमती और खूबसूरत साजो सामान से सजा हुआ था। सामने एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर सोने का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कुर्सी नुमा तख्त नजर आ रहा था। कुर्सी नुमा उस खूबसूरत तख्त पर एक निहायत खूबसूरत नौजवान शहजादा बैठा था जिसके सर पर ताज था और उसने निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। वो शहजादा जांबाज था जो बिल्कुल साकित और जामद बैठा था। पत्थर का बना हुआ शहजादा जांबाज उम्र यार बने काले शहजादे को बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह नजर आ रहा था। चंद लम्हे काला शहजादा जांबाज को देखता रहा, फिर उसने बायां घुटना जमीन पर रखा और पत्थर बने शहजादा जांबाज के सामने झुककर उसे निहायत मौतबाना अंदाज में सलाम करने लगा। जैसे ही काले शहजादे ने तीसरी बार पत्थर बने शहजादा जांबाज को सलाम किया, शहजादा जांबाज में जैसे जान पड़ गई क्योंकि उसने साकित पलकें झपकाना शुरू कर दी थी। अलबत्ता उसके बैठने के अंदाज में कोई फर्क नहीं आया था। हमने तुम्हारा सलाम कबूल किया उम्र अय्यार, लाओ स्याह हीरा हमारे हवाले कर दो जो तुम हमारे लिए लाए हो। शहजादा जांबाज के लब हिले। उसी लम्हे एक झमाका हुआ और काले शहजादे से कुछ फासले पर एक निहायत हसीन लड़की का चेहरा नमूदार हुआ। नहीं उम्र अय्यार, स्याह हीरा शहजादा जांबाज को ना देना, वो हीरा तो मुझे दे दो।
देखो मेरा वजूद साए का है, अगर स्याह हीरा तुम मुझे दे दोगे तो मैं असल शक्ल में आ जाऊंगी और असल शक्ल में आकर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। शहजादी मानो ने काले शहजादे से मुखातिब होकर बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। उसी वक्त अचानक शहजादा जहांबाज के तख्त के अकब में एक लंबा तिरंगा जादूगर नमूदार हुआ, जिसका सर गंजा था। उसके सर के दरमियान और दाएं बाएं हल्के हल्के बाल थे। मूंछें पतली पतली मगर काफी लंबी थीं और उसकी दाढ़ी किसी गुलहरी की दुम की तरह बड़ी हुई थी। उस जादूगर के ऊपर वाले दांतों में से दरमियान का दांत गायब था, जबकि दाएं तरफ का एक दांत दूसरे दांतों से लंबा और बड़ा था, जिसकी वजह से जादूगर बेहद मकरूह और खौफनाक दिखाई दे रहा था। उस जादूगर ने भी कीमती और खूबसूरत लिबास पहन रखा था और उस जादूगर के हाथ में एक नीले रंग का उम्र यार की जंबील जैसा थैला नजर आ रहा था, जिसे देखकर काला शहजादा समझ गया कि वह जमाक जादूगर है। नहीं उम्र यार, स्याह हीरा ना तुम शहजादा जहांबाज को दोगे और ना शहजादी मानो को। ये दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। स्याह हीरे की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। मैं जमाक जादूगर हूँ। स्याह हीरे को हासिल करके मैं दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर बनना चाहता हूँ। मेरे पास इस नीले थैले में बेशुमार दौलत है, ये सब तुम ले लो और स्याह हीरा मुझे दे दो। जमाक जादूगर ने नीला थैला ऊंचा करके काले शहजादे को लालच देते हुए कहा, लेकिन काले शहजादे ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। शहजादा जहांबाज, शहजादी मानो और जमाक जादूगर काले शहजादे से स्याह हीरा हासिल करने के लिए उसकी मिन्नतें कर रहे थे, उसे तरह तरह के लालच दे रहे थे, लेकिन काला शहजादा खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। फिर उन तीनों ने काले शहजादे को खौफनाक और संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। शहजादी मानो ने तो बेख्तियार रोना शुरू कर दिया था कि शायद किसी तरह काले शहजादे का दिल पसीज जाए और काला शहजादा स्याह हीरा उसे दे दे। मगर काला शहजादा जानता था कि यह तिलिस्म है और शहजादा जहांबाज, शहजादी मानो और जमाक जादूगर उस तिलिस्म का हिस्सा हैं, ताकि काला शहजादा किसी तरह उनके झांसे में आ जाए और वह उससे स्याह हीरा हासिल करके उसे मौत के घाट उतार दें। इसलिए काला शहजादा अपनी जगह बिल्कुल खामोश और साकित था। फिर अचानक शहजादी महानूर रोती हुई वहां से गायब हो गई। इसके बाद शहजादा जहांबाज भी काले शहजादे को डराता रहा और जमाक जादूगर भी उसे खौफजदा करने के लिए धमकाता रहा। और फिर शहजादा जहांबाज भी शहजादी मानो की तरह वहां से गायब हो गया। गायब होने से पहले उसने जमाक जादूगर से मुखातिब होकर कहा था, जमाक जादूगर, तुम अपनी ताकतों से इस इंसान को हलाक करके इसे स्याह हीरा खुद ही हासिल कर लो, हम तो नाकाम हो गए हैं। इससे पहले कि ये कहकर शहजादा जहांबाज वहां से गायब होता, काले शहजादे ने जल्दी से जेब से स्याह हीरा निकालकर अपने हाथ में ले लिया। और फिर जैसे ही शहजादा जहांबाज वहां से गायब हुआ, काले शहजादे ने स्याह हीरा पूरी कुव्वत से जमाक जादूगर पर खींच मारा। जमाक जादूगर कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि स्याह हीरा ऐन उसके सीने से टकराया। उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकली, एक शोला सा भड़का और जमाक जादूगर भग से जलकर राख हो गया। उसके हाथ से तिलिस्मी नीला थैला छूटकर नीचे गिर गया था। ये देखकर काला शहजादा बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और जिस तरह भूखा उकाब अपने शिकार पर झपटता है, बिल्कुल उसी तरह काला शहजादा नीले थैले पर झपटा था। उसने नीले थैले में हाथ डालकर उसमें मौजूद एक लकड़ी की चाबी निकाली और उसे मजबूती से पकड़कर वो उठा और फिर वह इंतहाई बर्क रफ्तारी से उस रास्ते की तरफ भाग पड़ा जिस तरफ से वो महल में दाखिल हुआ था। काला शहजादा इस कदर तेजी से भाग रहा था जैसे उसे पर लग गए हों। देखते ही देखते वो चंद ही लम्हों में महल से बाहर आ गया और फिर वो जैसे ही महल से बाहर निकला, सारे का सारा महल भग से जलकर राख होता चला गया। काले शहजादे को अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो यकीनन उस महल और महल में मौजूद हर चीज के साथ उसी तरह जलकर राख हो जाता। और फिर तीर जैसे ही सुरख कालीन पर सोए हुए उम्र यार के करीब पहुंचा, अचानक जलकर राख हो गए। उसी लम्हे उम्र यार को यूं लगा जैसे उसे किसी ने जोर से झिंझोर डाला हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर उसकी नजरें स्याह कालीनों पर बैठे हुए चार खौफनाक जादूगरों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर बौखलाहट नाचने लगी। स्याह कालीनों वाले जादूगरों के कमानों में फिर तीर आ गए थे। उन्होंने फिर चिले खींचे और तीर उम्र यार पर छोड़ दिए, मगर तीर उम्र यार के करीब आते ही एक बार फिर जलकर राख हो गए। जल्दी करो उम्र यार, इन स्याह कालीनों वाले जादूगरों का खात्मा कर दो। 2 बार मैंने तुम्हें इन जादूगरों के तीरों से बचा लिया है। अगर तीसरी बार इन्होंने तुम पर तीर चलाए तो मैं तुम्हें किसी भी सूरत में न बचा सकूंगा। अचानक उम्र यार को जंबील के मुहाफिज बौने की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो उम्र बौखलाकर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसने जादूगरों की जानिब देखा जिन्होंने हवा में हाथ मारकर फिर तीर हासिल कर लिए थे। उम्र यार ने जल्दी से जंबील से खुद भी एक तीर कमान, एक तीर और एक सुरख रंग की छोटी सी गेंद निकाली। उसने सुरख गेंद पूरी कुव्वत से हवा में उछाल दी। इससे पहले कि गेंद नीचे आती, उम्र ने कमान पर तीर चढ़ाया और फिर गेंद का निशाना लेकर उस पर तीर छोड़ दिया। तिलिस्मी कमान से निकला हुआ तिलिस्मी तीर फिजा में ही सुरख गेंद से जा टकराया और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिजा में जैसे आग ही आग भर गई
और फिर वो आग सीधी उन 4 कालीनों वाले जादूगरों पर जा गिरी जो कालीन पर तीर चढ़ाकर एक बार फिर उमर अय्यार पर तीर फेंकने ही वाले थे। जैसे ही उन पर आग गिरी, उनके कपड़ों और कालीनों में यकदम आग लग गई। उन्होंने खौफजदा अंदाज में चीखते हुए तीर कमान फेंक दिए और आग बुझाने के लिए हाथ पैर मारने लगे, मगर तिलिस्मी सुरख केंद्र की आग ने उन्हें फिजा में ही जलाकर राख बना दिया था। उमर अय्यार, तुम जिस मुहिम पर जा रहे हो उसके लिए खुद को पूरी तरह चाको चौबंद और होशियार रखो। तुमने इस बार एक निहायत खतरनाक और जानलेवा मुहिम सर करनी है। तुम्हारी जरा सी गफलत तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। अपनी नींद और आराम को भूल जाओ। जब तक तुम चाको चौबंद रहोगे, शैतान जादूगर का कोई तिलिस्म तुम पर वार नहीं करेगा। तुमने जैसे ही गफलत बरती, तिलिस्म तुम पर हावी हो जाएंगे। जंबील के मुहाफिज बौने की आवाज़ सुनाई दी। वो तो ठीक है, मगर मुहाफिज बौने, मुझे इन अजीबोगरीब तिलिस्मात के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं जा रहा? मेरी जंबील इस मुहिम में मेरा पूरा साथ दे रही है, मगर मैं सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया से जैसे ही नाग खजाने या तिलिस्मात के बारे में कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ, सुनहरी तख्ती और बोलने वाली गुड़िया मेरे हाथों से गायब होकर वापस जंबील में चली जाती हैं। क्यों? उमर ने परेशानी के आलम में कहा। तुम्हारे इन सवालों का जवाब तुम्हें अभी नहीं दिया जा सकता उमर अय्यार, मुहाफिज बोने की आवाज़ आई। क्यों? उमर ने जोर देते हुए कहा। तुम्हारे क्यों का जवाब भी तुम्हें इस मुहिम के इख्तिताम पर दिया जाएगा। बस तुम अपनी पूरी तवज्जो मुहिम पर मबजूल रखो जो तुमने आज खुद और अपनी मर्जी से हासिल की है, मुहाफिज बोने ने सख्त आवाज में कहा। और उसका सख्त लहजा सुनकर उमर अय्यार परेशान हो गया। उमर अय्यार ने सैकड़ों मुहिमात सर की थी, मगर आज तक जंबील के मुहाफिज बोने ने उससे इस अंदाज में बात नहीं की थी। वो ना जाने क्यों इस बार इस कदर सख्त रवैया बरत रहा था और उसे उसके सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा था। मुहाफिज बोने, क्या मैंने नाग खजाने को हासिल करने का कोई गलत फैसला किया है? उमर ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन इस बार जंबील के मुहाफिज बोने ने भी उमर अय्यार की बात का जवाब ना दिया। उमर ने जंबील के मुहाफिज बोने को 2-3 बार पुकारा, लेकिन जब मुहाफिज बोने ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो उमर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसे इस बात का पुख्ता यकीन हो गया था कि उससे लाजमन कोई ऐसी गलती सरजद हो गई है जिसकी वजह से जंबील की खास चीज़ें उसे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रही। वो अपनी उस गलती के बारे में सोचने लगा, मगर लाख सोचने के बावजूद उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक उसे सुरख कालीन की रफ्तार कम होती हुई महसूस होने लगी। उसने चौंक कर नीचे देखा तो सुरख कालीन एक बहुत बड़ी वादी पर परवाज कर रहा था। उस वादी के एक तरफ स्याह रंग का एक चोटी वाला बहुत बड़ा और ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे हजारों जिन्नात और देवों ने मिलकर इस बड़े पहाड़ को इस वादी में लाकर रख दिया हो, क्योंकि उस स्याह पहाड़ के अलावा वहां दूर दूर तक ना कोई पहाड़ नजर आ रहा था और ना ही कोई पहाड़ी। सुरख कालीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता चला गया और फिर स्याह पहाड़ के करीब जाकर जमीन पर उतर गया। उमरू सर उठाकर उस बुलंदो बाला और दूर तक फैले हुए पहाड़ को देखने लगा। फिर उसने कालीन से उतरकर उसे समेटा और उसे तह करके जंबील में डाल लिया और जंबील से तलवार हैदरी निकालकर हिफाजत के तौर पर अपने हाथ में लेकर स्याह पहाड़ की जानिब बढ़ने लगा। और फिर उसे थोड़ी सी तलाश के बाद एक दरवाजे नुमा बड़ी सी चट्टान नजर आ गई जो बंद थी। उस चट्टान में एक सुराख भी बना हुआ था जिसमें शायद पत्थर की चाबी लगती थी। उमरू दरवाजे नुमा चट्टान के करीब जाकर रुक गया। फिर ना जाने क्यों बेख्तियार उसका दिल धड़कना शुरू हो गया। उसने इधर उधर देखा, मगर बज़ाहिर उसे दूर नजदीक कोई खतरा दिखाई न दे रहा था, मगर उसका दिल न जाने क्यों उसको चीख चीख कर बता रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी और इंतहाई खौफनाक मुसीबत में घिरने वाला है। उस वक्त उमर अय्यार को जो भी मुकद्दस कलिमात और इसमें आज़म याद थे उसने पढ़ना शुरू कर दिए थे। फिर उसने अल्लाह ताला को मुसलसल याद करते हुए जंबील से पत्थर की चाबी निकाली और उसे चट्टानी दरवाजे में मौजूद सुराख में डाल दिया। जैसे ही उसने चाबी सुराख में डाली, चाबी आप ही आप उस सुराख में घूमने लगी और फिर अचानक तेज और जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई और दरवाजे नुमा चट्टान वाकई किसी दरवाजे की तरह खुलती चली गई। सामने एक तवील गार का धाना था। उमर ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर वो उस धाने में दाखिल हो गया। गार के धाने में वो अभी चंद कदम ही आगे गया होगा कि फिर जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आई और उसके पीछे गार का धाना उसी चट्टान नुमा दरवाजे से बंद हो गया। गार का धाना बंद होने से वहाँ यकदम घुप अंधेरा छा गया था और साथ ही उमर अय्यार को अपने जिस्म में तेज सनसनाहट सी होती हुई महसूस होने लगी। काले शहजादे ने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया जो बर वक्त स्याह महल से निकल आने पर कामयाब हो गया था, वरना स्याह महल के साथ वो भी यकीनन जलकर राख बन जाता। उसी लम्हे धमाका हुआ और उसके करीब मटकू बौना आ नमूदार हुआ। बहुत खूब काले शहजादे, बहुत खूब, तुमने बड़ी जुर्रत से काम लिया है जो बर वक्त लकड़ी की चाबी लेकर महल से बाहर निकल आई, वरना। मटकू बौने ने काले शहजादे जो उमर अय्यार बना हुआ था उसके हाथ में लकड़ी की चाबी देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहा।
उसकी आवाज़ सुनकर काला शहजादा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, खौफ से अभी तक मेरा दिल धड़क रहा है। अगर मुझे वाकई एक लम्हे की भी देर हो जाती तो मेरा बच निकलना नामुमकिन था। काले शहजादे ने इस बात में सर हिलाकर कहा। आओ अब यहाँ से निकल चलें, मटकू बौने ने कहा। अब और क्या करना बाकी है? काले शहजादे ने पूछा। कुछ नहीं, अब हमें तिलिस्मात की तरफ जाना है। अब जो कुछ होगा तिलिस्मात में ही होगा, मटकू बौने ने जवाब दिया। खुदा की पनाह, तिलिस्मात में दाखिल होने से पहले ही हमने इस कदर खौफनाक मरहले तय किए हैं। ना जाने उन तिलिस्मात में हमारा क्या हाल होगा। काले शहजादे ने कहा। जो भी होगा अल्लाह ने चाहा तो बेहतर ही होगा, मटकू बौने ने पूरे तमाद लहजे में कहा। आओ काले शहजादे, देर ना करो। मेरा इल्म बता रहा है कि उम्र यार तिलिस्मात पूरब में दाखिल हो चुका है। ऐसा ना हो हमें देर हो जाए। हमें अब जल्द से जल्द तिलिस्मात पश्चिम में जाना है। आओ मेरा हाथ पकड़ लो, हमने पश्चिम की तरफ सफ़र करना है। मटकू बौने ने कहा तो काले शहजादे ने सर हिलाकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने मटकू बौने के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे उसे एक हल्का सा झटका लगा और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तेज हवा के झोंके उससे टकराने लगे। इससे काला शहजादा समझ गया कि वो हवा के दोष पर उड़ा चला जा रहा है। काफी देर तक वो इसी तरह खुद को उड़ता हुआ महसूस करता रहा। फिर उसके पैर दोबारा सख्त और ठोस जमीन से आ लगे। आंखें खोल दो, मटकू बौने ने कहा तो काले शहजादे ने आंखें खोल दी। उसने खुद को एक बहुत बड़े स्याह पहाड़ के सामने खड़ा पाया। सारी वादी में उसे सिर्फ यही एक पहाड़ नजर आ रहा था जो बेहद बड़ा और इंतहाई ऊंचा था। उम्र यार इस पहाड़ के दूसरी तरफ से तिलिस्मात में दाखिल हुआ है। हमें इस तरफ से पहाड़ में दाखिल होना है। शैतान जादूगर के तमाम तिलिस्मात इस स्याह पहाड़ में मौजूद हैं। मटकू बौने ने उम्र यार बने काले शहजादे से मुखातिब होकर कहा। फिर मटकू बौना काले शहजादे को पहाड़ के करीब ले आया, जहाँ पहाड़ के एक हिस्से में एक चट्टानुमा दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे में भी चाबी लगने का सुराख था। लकड़ी की चाबी इस सुराख में लगा दो और पीछे हट जाओ, मटकू बौने ने काले शहजादे से कहा। काले शहजादे ने इस बात में सर हिलाया और लकड़ी की चाबी निकालकर उसने उस चट्टानी दरवाजे के सुराख में डाल दी और पीछे हटाया। उसी लम्हे लकड़ी की चाबी घूमी और फिर तेज गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ चट्टान किसी संदूक के ढक्कन की तरह खुल गई और ऊपर उठती चली गई, जिससे स्याह पहाड़ में एक बड़ी सुरंगनुमा गार का रास्ता सामने आ गया था। आओ, मटकू बौने ने कहा। काले शहजादे ने धड़कते दिल से सर हिलाया और कदम उठाता हुआ मटकू बौने के साथ उस सुरंगनुमा गार में दाखिल हो गया। जैसे ही वो दोनों सुरंगनुमा गार में दाखिल हुए, गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ चट्टान दोबारा गार के थाने पर आ लगी। रास्ता बंद होते ही सुराख में लगी हुई चाबी फिर घूमी और फिर वो जलकर राख बन गई। ये कहानी अभी जारी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।